लालपुर गांव में रात जल्दी उतर आती थी। ऐसा नहीं कि सूरज जल्दी डूब जाता था, बल्कि इसलिए कि यहाँ अंधेरा भी बिना शोर के आता था। दिन भर खेतों में काम करने वाले लोग सांझ ढलते ही अपने घरों की ओर लौटने लगते थे। किसी के कंधे पर हंसिया टिकी होती, किसी के हाथ में साइकिल की टूटी घंटी खनकती और किसी की आंखों में बस नींद की चाह होती। लालपुर डिंडोरी जिले का एक छोटा सा गांव था। नक्शों में उसका नाम हो या न हो, लेकिन जंगलों की हवा, मिट्टी की गंध और रातों की चुप्पी में वह पूरी तरह जिंदा था। गांव के पश्चिमी छोर पर 4 घर थोड़ी दूरी पर बसे थे। इन्हीं घरों से 4 दोस्त निकलते थे, मोनू, विशाल, रितेश और अनुज। उनकी उम्रों में 2-3 साल का फर्क था, लेकिन उनकी शामें हमेशा एक सी होती थीं। मोनू सबसे बड़ा था, 22 साल का। उसके पिता किसान थे। सुबह से पहले उठकर खेत की मेड़ पर चलना मोनू ने बचपन से देखा था। मोनू का घर कच्ची दीवारों वाला था, छत पर पुरानी खपरेलें और आंगन में एक नीम का पेड़। रात को जब हवा चलती तो नीम की पत्तियां ऐसी आवाज करतीं जैसे कोई बहुत धीमे बोल रहा हो। मोनू ज्यादा बोलता नहीं था। उसकी आवाज में हमेशा एक ठहराव रहता, जैसे वह शब्दों से पहले खामोशी को सुन लेता हो। विशाल उससे थोड़ा छोटा था। उसके पिता गांव के व्यापारी थे। छोटी सी दुकान थी, नमक, तेल, माचिस, साबुन सब कुछ मिलता था। विशाल का घर बाकी घरों से थोड़ा पक्का था, लेकिन उसकी आंखों में कोई शहर वाला घमंड नहीं था। उसे रातें पसंद थीं, खासकर वो रातें जब बिजली चली जाए और लालटेन की रोशनी में दीवारें हिलती सी लगें। रितेश तीसरा था। उसके पिता गांव के सरपंच थे। लोग रितेश को अक्सर अलग नजर से देखते थे, लेकिन रितेश को इससे कभी फर्क नहीं पड़ा। वह जानता था कि दिन में पिता सरपंच हैं, लेकिन रात को लालपुर में सब सिर्फ इंसान होते हैं। रितेश को गांव के रास्तों की हर मोड़ याद थी। कौन सा रास्ता किस खेत के बीच से निकलता है, किस जगह पर रात को सियार बोलते हैं, उसे सब पता था। अनुज सबसे छोटा था। उसके पिता स्कूल के टीचर थे। अनुज के घर में किताबें ज्यादा थीं, आवाजें कम। अनुज को बोलने से ज्यादा सुनना अच्छा लगता था। वह अक्सर चांद को देखता रहता, जैसे चांद कुछ कहने वाला हो। दोस्तों, अब आप जरा ये बताइए कि आप यह कहानी किस गांव या शहर से सुन या देख रहे हैं, और अगर अपने नाम पर कोई कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। और अगर हमारी कहानी आपको थोड़ा सा भी सुकून देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चारों दोस्त हर रात लगभग एक ही समय घर से निकलते थे। ना कोई तय जगह, ना कोई तय बात, बस चलना। उस रात भी आसमान साफ था। तारे ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी ने काली चादर पर नमक छिड़क दिया हो। हवा ठंडी थी, बहुत ठंडी नहीं, बस इतनी कि सोचें धीमी हो जाए। वे चारों गांव के बाहर पुराने बरगद के पास रुके। बरगद बहुत पुराना था। कहते थे जब गांव बस भी नहीं था तब भी वह खड़ा था। मोनू ने बरगद की जड़ पर बैठते हुए कहा, आज रात अलग लग रही है। विशाल ने कुछ नहीं कहा। रितेश ने आसमान की तरफ देखा। अनुज ने मिट्टी को छुआ। गांव की रातों में हर बात शब्दों से नहीं होती, कभी कभी खामोशी ही सबसे ज्यादा कह जाती है। और उसी खामोशी में लालपुर की रात धीरे धीरे चारों दोस्तों के चारों ओर और गहरी होने लगी। उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ एक रात नहीं है, यह शुरुआत है एक ऐसे रहस्य की जो शोर में नहीं, सिर्फ शांत रातों में खुद को दिखाता है। लालपुर की रात पूरी तरह अंधेरी नहीं होती थी। यहाँ अंधेरा भी थोड़ा थोड़ा उजाला अपने साथ रखता था। बरगद के नीचे बैठकर चारों दोस्त कुछ देर तक चुप रहे। ऐसी चुप्पी जो अजीब नहीं लगती, बल्कि आराम देती है। दूर कहीं किसी घर से खांसी की आवाज आई, फिर एक कुत्ता भौंका और उसके बाद फिर वही गहरी शांति। मोनू ने अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखे। उसकी सांसें धीमी थीं, जैसे दिन भर की थकान अब जाकर उतर रही हो। उसके पिता आज भी सुबह 4 बजे उठे होंगे। खेत में फसल की हालत देखी होगी। मोनू को याद आया कैसे बचपन में वह पिता के पीछे पीछे खेत तक जाता था और लौटते वक्त नींद में उनका हाथ पकड़े रहता था। रातें मोनू के लिए सिर्फ आराम नहीं थीं, वे यादें भी थीं। विशाल बरगद की जड़ से पीठ टिकाकर बैठा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं। दिन भर दुकान पर लोगों की आवाजें, सिक्कों की खनक, सवाल जवाब सब एक साथ दिमाग में गूंजते रहते, लेकिन रात रात सब कुछ चुप करा देती थी। विशाल को अपनी माँ याद आई, जो अक्सर कहती थीं रात को आदमी खुद से मिलता है। शायद इसलिए उसे रातें इतनी पसंद थीं।
रितेश थोड़ा अलग बैठा था। उसकी पीठ सीधी थी लेकिन मन नहीं। दिन में लोग उसके पिता से काम के लिए मिलते, शिकायत करते, सलाह देते, और रितेश सब देखता रहता। उसे लगता कि दिन में हर कोई कुछ न कुछ चाहता है, लेकिन रात में कोई कुछ नहीं चाहता, बस रहना चाहता है। अनुज सबसे पास बैठा था मिट्टी के। उसने अपनी उंगलियों से जमीन पर हल्की हल्की रेखाएं बनाई। उसे किताबों में पढ़ी बातें याद आ रही थीं कि मिट्टी सब कुछ याद रखती है, हर कदम, हर गिरना, हर लौटना। अनुज को लालपुर की मिट्टी जीवित लगती थी। हवा थोड़ी तेज हुई, बरगद की शाखाएं हिलीं, पत्तों की आवाज ऐसी लगी जैसे कोई बहुत धीरे नाम लेकर बुला रहा हो। विशाल ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों ने कभी महसूस किया है कि रातें हमें देखती हैं? मोनू ने कोई जवाब नहीं दिया। रितेश ने हल्का सा सिर हिलाया। अनुज मुस्कुरा दिया, रातें देखती नहीं पर महसूस कर लेती हैं। चारों दोस्तों ने बरगद के नीचे कुछ देर और बिताई, फिर बिना तय किए चल पड़े। गांव की पगडंडी संकरा रास्ता थी। एक तरफ खेत, दूसरी तरफ झाड़ियों की कतार। चांद आज पूरा नहीं था, लेकिन उसकी रोशनी रास्ता दिखाने के लिए काफी थी। कदमों की आवाज मिट्टी में डूब जाती थी। ऐसा लगता जैसे रास्ता उन्हें अपने अंदर समेट रहा हो। चलते चलते वे उस पुराने कुएं के पास पहुंचे जो अब इस्तेमाल में नहीं था। कुएं के चारों ओर पत्थर जमा थे, अंदर से ठंडी हवा आती थी। अनुज ने कुएं में झांका। अंधेरा गहरा था। उसे लगा जैसे नीचे कुछ है, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक मौजूदगी। रितेश ने कहा, इस कुएं के बारे में कहते हैं कि बहुत पहले यह कभी सूखा नहीं करता था। मोनू ने धीमे से पूछा, फिर क्या हुआ? रितेश ने कंधे उचकाए। लोग बदल गए, पानी भी। कोई हंसा नहीं, कोई डरा नहीं। रात में कुछ बातें सिर्फ स्वीकार कर ली जाती हैं। वे चारों कुएं के पास बैठ गए। हवा अब और ठंडी थी। आसमान में एक तारा टूटा। अनुज ने कुछ नहीं मांगा। मोनू ने आंखें बंद कर लीं। विशाल ने गहरी सांस ली। रितेश बस देखता रहा। लालपुर की रात उन्हें घेर रही थी, धीरे धीरे, नरमी से। और कहीं न कहीं इसी शांति के भीतर एक हल्का सा रहस्य उनके बीच जन्म ले रहा था। अभी उसका नाम नहीं था, अभी उसकी शक्ल नहीं थी, बस एक एहसास था कि आने वाली रातें पहले जैसी नहीं होंगी। और यह एहसास डरावना नहीं था, बल्कि सुकून देने वाला था, जैसे कोई बहुत पुरानी बात याद आने वाली हो। लालपुर की रात अब गहरी हो चली थी। कुएं के पास बैठी चारों की परछाइयां जमीन पर आपस में घुलने लगी थीं। किसकी परछाई कहाँ खत्म हो रही है, यह पहचानना मुश्किल था। जैसे चारों अलग नहीं, एक ही चुप्पी के चार रूप हों। कुएं से आती ठंडी हवा कभी तेज, कभी हल्की हो जाती। उस हवा में नमी थी, पुराने पानी की, पुरानी बातों की। मोनू ने काफी देर बाद आंखें खोलीं। उसे लगा जैसे उसने कुछ सुना हो। कोई आवाज नहीं, बस एक आहट। उसने चारों ओर देखा, सब वैसा ही था, लेकिन मन थोड़ा सा हिल गया था। मोनू को अचानक अपने बचपन की एक रात याद आ गई, जब वह छोटा था और खेत से लौटते समय रास्ता भटक गया था। अंधेरा हो चुका था, पिता कहीं पीछे रह गए थे। तब भी ऐसा ही सन्नाटा था, न डर न शोर, बस एक अजीब सी खामोशी जो दिल की धड़कन साफ सुनाती है। विशाल ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और कुएं में फेंक दिया। पत्थर गिरने की आवाज देर से आई, जैसे कुआं बहुत गहरा हो। उस आवाज के बाद फिर से वही शांति। विशाल ने धीरे से कहा, दिन में ये जगह ऐसी नहीं लगती। रितेश ने सिर हिलाया, क्योंकि दिन में हम भी ऐसे नहीं होते। अनुज अब भी चुप था। वह अपने अंदर कुछ महसूस कर रहा था। कोई शब्द नहीं, कोई डर नहीं, बस ये एहसास कि यह जगह उन्हें पहचानती है। कुछ देर बाद वे चारों वहां से उठे। चलते समय किसी ने नहीं कहा कि कहाँ जाना है, फिर भी पैर अपने आप एक ही दिशा में मुड़ गए। वह रास्ता जो खेतों के पीछे जंगल की ओर जाता था। दिन में वह रास्ता साफ दिखता था, लेकिन रात में वह बस एक अनुमान बन जाता। चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से टुकड़ों में गिर रही थी। पत्तों की सरसराहट अब और साफ सुनाई दे रही थी। अनुज को स्कूल की किताबों में पढ़ा हुआ एक वाक्य याद आया, जंगल चुप नहीं होते, वे बस दूसरी भाषा में बोलते हैं। उसे लगा लालपुर का यह छोटा सा जंगल आज कुछ कह रहा है। मोनू सबसे आगे चल रहा था। उसके कदम धीमे थे, लेकिन पक्के। उसे रास्ते पर भरोसा था, शायद इसलिए क्योंकि उसके पिता कहते थे, जो आदमी मिट्टी के साथ रहता है, रास्ते उसे धोखा नहीं देते। विशाल पीछे पीछे था। उसका मन अजीब तरह से हल्का लग रहा था, जैसे दुकान का बोझ
घर की जिम्मेदारी सब कुछ पीछे छूट गया हो। रितेश बीच में था। वह देख रहा था कि चारों कितनी शांति से चल रहे हैं। दिन में लोगों को संभालना पड़ता है, रात में खुद को। अनुज सबसे पीछे था। वह हर आवाज ध्यान से सुन रहा था। झिंगुर, पत्तों का हिलना, कहीं दूर किसी जानवर की चाल, और उनके बीच अपनी सांसों की आवाज। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक खुली जगह दिखी। छोटा सा मैदान जिसके बीच एक पुराना पत्थर रखा था। कहते थे यह पत्थर कभी किसी सीमा का निशान था, अब किसी काम का नहीं। लेकिन रात में वह पत्थर कुछ अलग ही लगता था। चारों उसके पास बैठ गए। आसमान में बादल हल्के हल्के चांद को ढंक रहे थे। रोशनी कम हो रही थी। अनुज ने धीरे से कहा, तुम लोगों को कभी लगता है कि गांव हमें देख रहा है? इस बार किसी ने हंसकर बात नहीं टाली। मोनू ने पत्थर पर हाथ रखा। देख रहा हो या नहीं, लेकिन सुन जरूर रहा है। रात अब पूरी तरह उनकी हो चुकी थी, और उसी पल एक अजीब सी शांति चारों के अंदर और गहराई से उतर गई। यह डर की शांति नहीं थी, यह नींद की तरह थी, धीमी, भारी, सुरक्षित। लालपुर की रातें किसी को डराती नहीं थीं, वे बस अपने पास बैठा लेती थीं। और यह तीसरी रात उन चारों को धीरे धीरे अपने रहस्य के और करीब ले जा रही थी। अभी कुछ खुला नहीं था, अभी कुछ टूटा नहीं था। बस इतना तय था, अब वे इस रास्ते से अक्सर गुजरेंगे, और हर गुजरने के साथ रात थोड़ी और उनकी हो जाएगी। खुली जगह में हवा कुछ अलग थी। जंगल की गंध यहाँ आकर थोड़ी हल्की हो जाती थी, जैसे पेड़ भी इस जगह पर धीरे सांस लेते हों। पत्थर बीच में पड़ा था, ऊपर से साधारण सा, ना कोई निशान, ना कोई नाम। लेकिन रात में कुछ चीजें अपनी असली उम्र दिखा देती हैं। पत्थर ठंडा था। मोनू की हथेली उस पर टिके रहने से और ठंडी हो गई। उसे लगा जैसे यह ठंड सिर्फ पत्थर की नहीं, समय की है। विशाल घुटनों पर हाथ रखे आसमान को देख रहा था। बादल धीरे धीरे चांद को ढंक रहे थे। रोशनी अब सीधी नहीं, टूटी फूटी थी। ऐसी रोशनी में चेहरे थोड़े अलग दिखते हैं, जैसे हर कोई अपने अंदर का कोई पुराना रूप साथ ले आया हो। रितेश ने पत्थर के पास थोड़ी मिट्टी हटाई। नीचे और पत्थर थे, जैसे यह जगह कभी कुछ और रही हो। उसे अपने पिता की एक बात याद आई, बहुत पुरानी, बहुत हल्की। कुछ जगहें काम की नहीं होती, लेकिन उन्हें छेड़ा भी नहीं जाता। रितेश को तब समझ नहीं आया था, अब थोड़ा सा समझ आने लगा। अनुज पत्थर को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हों। उसे लगा कि यह पत्थर खामोश नहीं है, बस बोलने के लिए दिन नहीं चुनता। चारों कुछ देर बस बैठे रहे। फिर हवा अचानक थोड़ी तेज हुई। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराईं, पत्ते एक साथ हिले, और उसी पल एक आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई दूर से चलकर आ रहा हो। विशाल सीधा हो बैठा। मोनू ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अनुज ने धीमी आवाज में कहा, यह आवाज डर वाली नहीं है। किसी ने उसकी बात काटी नहीं, क्योंकि सच में उस आवाज में कोई डर नहीं था। वह पुरानी आवाज थी, जैसे किसी ने कई साल बाद फिर से कदम रखा हो। हितेश के मन में एक सवाल आया, क्या हर आवाज जिसे हम नहीं समझते उसे डर कह देना ठीक है? लालपुर की रात अब और गहरी थी, इतनी गहरी कि गांव की लाइटें दूर कहीं टिमटिमा रही थीं। यह जगह अब गांव से अलग लग रही थी। मोनू को फिर से वही एहसास हुआ जो कुएं के पास हुआ था, जैसे यह रात उन्हें पहचानती है, जैसे वे यहां पहले भी आ चुके हों। विशाल ने धीरे से पूछा, क्या तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पहली बार नहीं बैठे? अनुज ने पत्थर पर उंगलियों से हल्की सी थपकी दी। कुछ जगहें समय के साथ दोबारा नहीं, लगातार मिलती हैं। ये बात किताबों जैसी थी, लेकिन यहाँ सच लग रही थी। रितेश ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि उसके भीतर कुछ खुल रहा है। कोई डर नहीं, कोई राज नहीं, बस एक स्वीकार कि रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं होती, वे याद दिलाने के लिए भी होती हैं। पत्थर के पास बैठे बैठे उनकी आंखें भारी होने लगीं। आसमान में अब चांद पूरी तरह बादलों में छुप चुका था, लेकिन अंधेरा घना नहीं था। यह अंधेरा ओढ़ने जैसा था। चारों में से किसी ने नहीं कहा, लेकिन सब जानते थे अब लौटने का समय है। उठते वक्त मोनू ने पीछे मुड़कर पत्थर को देखा। उसे लगा जैसे पत्थर कुछ देर और उन्हें देखता रहा। रास्ते पर लौटते हुए कदम और भी धीमे हो गए, जैसे नींद अब पैरों में उतर आई हो। गांव पास आ रहा था, घर दिखाई देने लगे, लेकिन मन अब भी उस खुली जगह में ठहरा हुआ था। लालपुर की रात उन्हें चुपचाप घर तक छोड़ आई, और जाते जाते जैसे कह गई, यह तो बस शुरुआत है।
लालपुर में रात का आखिरी पहर सबसे शांत होता था। कुत्तों की आवाज अब थम चुकी थी। हवा भी जैसे थक कर ठहर गई हो। चारों दोस्त अपने अपने घरों तक पहुंच चुके थे, लेकिन उस रात किसी की नींद सीधे नहीं आई। मोनू अपने आंगन में चारपाई पर लेटा था। नीम का पेड़ हल्के हल्के हिल रहा था। आसमान अब साफ था। तारे फिर से दिखने लगे थे। मोनू ने आंखें बंद की, पर मन अब भी उस पत्थर के पास था। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम धीमे से लिया हो। बहुत पास से नहीं, बहुत दूर से भी नहीं। मोनू का शरीर थका हुआ था, लेकिन मन जाग रहा था। धीरे धीरे नींद उसके ऊपर उतरी, और उसी नींद में वह खुद को खेतों के बीच चलता हुआ देखने लगा। रात थी, लेकिन डर नहीं था। रास्ता अपने आप दिख रहा था। वह चलता गया और फिर वही पत्थर, लेकिन इस बार पत्थर अकेला नहीं था। उसके पास चार परछाइयां। मोनू कुछ कहना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी नीम के पत्तों की सरसराहट ने उसे जगा दिया। वह उठ बैठा। सांस थोड़ी तेज थी, लेकिन मन शांत, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज छूकर चला गया हो। विशाल अपने कमरे में खाट पर लेटा था। दुकान की गंध अब भी उसके कपड़ों में थी। उसकी माँ पास के कमरे में सो रही थीं। लालटेन बुझ चुकी थी। अंधेरे में विशाल को दीवारें करीब लग रही थीं। उसने करवट बदली। नींद आई, और नींद में उसने खुद को अपनी दुकान में देखा, लेकिन दुकान खुली नहीं थी। शटर बंद था। वह बाहर आया। गांव की सड़क खाली थी। वह चला और अचानक वह खुली जगह आ गई। पत्थर वहीं था। विशाल ने उस पत्थर पर हाथ रखा। पत्थर गर्म था, जैसे धूप में पूरा दिन पड़ा हो। उसने हाथ हटा लिया, और उसी पल नींद टूट गई। विशाल ने गहरी सांस ली। उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। रितेश अपने घर की छत पर सोया था। ऊपर आसमान, नीचे पूरा गांव। उसे नींद में अपने पिता की आवाज सुनाई दी, लेकिन शब्द नहीं, बस लहजा। फिर उसने देखा वह उसी जगह खड़ा है जहां पत्थर है। उसके चारों ओर लोग खड़े हैं, लेकिन चेहरे धुंधले हैं। सब चुप हैं। कोई कुछ नहीं मांग रहा। रितेश ने पहली बार इतनी शांति महसूस की। नींद खुली तो उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, बस एक ठहराव। अनुज अपनी किताबों के बीच सो गया था। खुली किताब छाती पर रखी थी। नींद में उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे पन्ने पलट रहा हो। वह किसी जंगल में था। वही रास्ता, वही खुली जगह। पत्थर अब बोल नहीं रहा था, बस मौजूद था। अनुज को डर नहीं लगा। उसे लगा जैसे वह किसी सवाल के पास खड़ा है, जिसका जवाब पूछना जरूरी नहीं। सुबह जब आंख खुली तो किताब अब भी खुली थी, लेकिन पन्ना बदल चुका था। चारों अलग अलग घरों में थे, अलग अलग नींद में, लेकिन सपने सपने अलग नहीं थे। लालपुर की रात उन्हें एक एक करके छू रही थी, धीरे, बिना आवाज। और अब यह साफ था, जो रहस्य बाहर नहीं बोलता, वह अंदर जागने लगा है। अभी कोई डर नहीं था, अभी कोई सवाल नहीं था, बस एक साझा सपना। और सपने कभी जल्दी नहीं खुलते। लालपुर की सुबह हमेशा एक सी नहीं होती थी। कुछ सुबह मुर्गे की बांग से शुरू होती थीं, कुछ दूर कहीं से आती किसी स्त्री की आवाज से। लेकिन उस दिन सुबह बहुत चुपचाप आई। आसमान हल्का नीला था। सूरज पूरा नहीं निकला था, बस अपनी मौजूदगी जतला रहा था। मोनू सबसे पहले उठा। नीम के पत्तों पर ओस जमी थी। चारपाई से उठते ही उसने मिट्टी को देखा। कुछ बदला हुआ लगा, कुछ दिखने में नहीं, महसूस में। वह नल पर गया, मुंह धोया। पानी ठंडा था। पानी की ठंडक उसे पूरी तरह जगा नहीं पाई। मन अब भी रात के साथ था। उसके पिता खेत जाने की तैयारी कर रहे थे। आज चलोगे? पिता ने पूछा। मोनू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ। उसने यह पहले जैसा नहीं कहा। उसकी आवाज में एक ठहराव था। विशाल अपनी दुकान के सामने झाड़ू लगा रहा था। सड़क अभी खाली थी। गांव धीरे धीरे जाग रहा था। उसे याद आया वह सपना, पत्थर का गर्म होना। उसने अपनी हथेलियां देखीं। कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन मन अजीब सा संतुलित था, जैसे वह किसी बात के लिए तैयार है, लेकिन उसे पता नहीं कि किस बात के लिए। उसकी माँ दुकान के अंदर से बोली, चाय बना दूं? विशाल मुस्कुराया। हाँ। मुस्कान अपने आप आ गई। रितेश आज देर से उठा। उसकी माँ ने आवाज दी, स्कूल नहीं जाना? वह हंस दिया, आज नहीं। छत से नीचे उतरते हुए उसने गांव को देखा। वही रास्ते, वही घर, लेकिन लोगों के बीच वह खुद थोड़ा अलग महसूस कर रहा था। दिन में उसके पिता फिर सरपंच थे, लेकिन रितेश आज उन्हें सिर्फ पिता की तरह देख पा रहा था। अनुज किताब बंद करके बैठा था। वह पन्ना अब भी उसके दिमाग में था। उसने स्कूल जाने की तैयारी की। पिता कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे।
क्या पढ़ रहे हो आजकल? पिता ने पूछा। अनुज ने कहा, कुछ ऐसा जो किताब में नहीं है। पिता समझ नहीं पाए, लेकिन मुस्कुरा दिए। चारों दोपहर तक अपने अपने कामों में रहे, लेकिन शाम शाम सबको याद थी, जैसे कोई धीरे से नाम लेकर बुला रहा हो। सूरज ढलने लगा, हवा फिर वही ठंडी होने लगी। मोनू खेत से लौटते वक्त उस रास्ते की तरफ देख रहा था। विशाल दुकान बंद करते वक्त उसी दिशा में नजर डाल रहा था। रितेश घर की छत से जंगल की ओर देख रहा था। अनुज किताब रखते हुए खिड़की से अंधेरे को देख रहा था। कोई संदेश नहीं आया, कोई तय नहीं हुआ। फिर भी सब जानते थे आज फिर रात को चलना है। लालपुर की शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी, और यह रात पहली रात जैसी नहीं होने वाली थी। लालपुर में शाम बहुत धीरे उतर रही थी। सूरज पेड़ों के पीछे जैसे थक कर बैठ गया हो। आसमान हल्का गुलाबी था, फिर धीरे धीरे धूसर होने लगा। गांव के घरों से चूल्हों की गंध हवा में घुलने लगी। कहीं रोटी पलटने की आवाज, कहीं बर्तन रखने की खनक। यह वही समय था जब दिन खुद को समेटता है और रात कुछ भी कहे बिना आकर बैठ जाती है। मोनू अपने घर से सबसे पहले निकला। नीम के पेड़ के नीचे कुछ पल रुका, जैसे पेड़ से इजाजत ले रहा हो। फिर धीमे कदमों से पगडंडी की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में विशाल भी आ गया। उसके हाथ अब भी दुकान की लकड़ी जैसे याद कर रहे हों। आज हवा अलग है, विशाल ने कहा। मोनू ने सिर हिलाया। आज हम भी। थोड़ी देर बाद रितेश आया। उसकी चाल आज और शांत थी। अनुज सबसे आखिर में पहुंचा। उसकी आंखों में नींद नहीं, एक साफ सी जागरूकता थी। चारों बिना कुछ तय किए चल पड़े। रास्ता अब अजनबी नहीं था। कल तक जो सिर्फ रास्ता था, आज कुछ जाना पहचाना लग रहा था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर लंबी हो गई थीं। चांद फिर से आसमान में था। उसकी रोशनी इस बार थोड़ी ठंडी थी। अनुज ने धीरे से कहा, रात आज ज्यादा पास लग रही है। कोई हंसा नहीं, किसी ने टोका नहीं। रातें पास आती हैं तो उन्हें महसूस किया जाता है, समझाया नहीं। वे फिर उसी जगह पहुंचे, खुला मैदान, बीच में वही पुराना पत्थर। लेकिन आज वह जगह कल जैसी नहीं थी। हवा यहां आकर जैसे रुक गई हो। पत्तों की आवाज कम हो गई। मोनू ने पत्थर पर हाथ रखा। ठंडा नहीं था, गर्म भी नहीं, बस साधारण। और यही सबसे अजीब था। विशाल चारों ओर देखने लगा। कल यहां कुछ ज्यादा था। रितेश ने धीरे से कहा, या शायद आज हम ज्यादा सुन पा रहे हैं। चारों बैठ गए। उनकी सांसें धीमी होने लगीं, जैसे इस जगह की गति से मेल खा रही हों। अनुज ने मिट्टी उठाकर हथेली में रखी। मिट्टी आज भारी लग रही है, उसने कहा। मोनू ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे कोई दूर से कदमों की आवाज आ रही हो, लेकिन यह कदमों की आवाज नहीं थी। यह यादों की चाल थी। रितेश के मन में अचानक एक तस्वीर उभरी, पुराना लालपुर, जब खेत और भी ज्यादा थे, जब यह पत्थर शायद कोई निशान था, सीमा का नहीं बल्कि रुकने का। विशाल को अपनी दुकान का शटर याद आया, बंद शटर, जैसे कुछ चीजें बंद होकर ही अपनी बात कहती हैं। हवा एक बार फिर चली, लेकिन इस बार वह ठंडी नहीं थी, वह सामान्य थी, संतुलित। अनुज ने धीमे से कहा, यह जगह हमसे कुछ नहीं मांग रही। मोनू ने आंखें खोलीं। बस चाहती है कि हम यहां रहें। और वे रहे। कोई कहानी नहीं सुनी, कोई आवाज नहीं आई। फिर भी चारों जानते थे कुछ बहुत धीरे धीरे उनके भीतर जगह बना रहा है। रात अब गहरी हो चुकी थी। लौटते समय कदम कल से भी धीमे थे। गांव की लाइटें दूर से और भी नरम लग रही थीं। घर पास आ गए, लेकिन मन अब भी उस पत्थर के पास बैठा था। लालपुर की दूसरी रात किसी रहस्य को खोलकर नहीं गई। उसने बस इतना किया, चारों को थोड़ा और अपने भीतर उतार दिया। लालपुर की रात अब आदत बनने लगी थी। ऐसी आदत जिसका इंतजार नहीं किया जाता, बस महसूस किया जाता है। दूसरी रात के बाद कुछ भी अचानक नहीं बदला। कोई चौंकाने वाली घटना नहीं हुई, कोई डर, कोई आवाज, कोई संकेत नहीं। लेकिन तीसरे दिन की सुबह से चारों में कुछ हल्का सा अलगपन आ गया था। मोनू खेत में काम करते हुए अब ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी चुप्पी खाली नहीं थी। वह हल चलाते हुए मिट्टी को देखता रहता, जैसे मिट्टी अब सिर्फ जमीन नहीं, कुछ और भी हो। उसके पिता ने ध्यान दिया। आज कम बोल रहा है, उन्होंने सोचा, लेकिन कुछ कहा नहीं। गांव में हर बदलाव पर सवाल नहीं पूछे जाते। विशाल दुकान पर बैठा रहता, ग्राहक आते जाते, पैसे गिनते, सामान देते, सब वैसा ही था। लेकिन अब दुकान बंद करते वक्त वह शटर को धीरे बंद करता, जैसे शटर नहीं, दिन को बंद कर रहा हो। रितेश घर में ज्यादा देर रुकने लगा।
पहले वह बाहर चला जाता था, अब वह बैठकर लोगों की बातें सुनता। कोई शिकायत, कोई हंसी, कोई चुप्पी। उसे लगने लगा कि दिन में हर कोई बोलता है और रात में हर कोई सच के करीब होता है। अनुज किताबें पढ़ता रहा, लेकिन अब वह पंक्तियों के बीच रुक जाता। शब्द पढ़ने से पहले उनकी खामोशी महसूस करता। चारों दिन में कम मिले, लेकिन शाम होते होते उनके कदम फिर एक ही दिशा में मुड़ जाते। उस दिन उन्होंने रास्ते में ज्यादा बातें नहीं की, न मौसम की न काम की, बस चलते रहे। जंगल के पास हवा हल्की सी नम थी। झिंगुरों की आवाज अब उन्हें अलग नहीं लगती थी। वे उस खुली जगह पहुंचे। पत्थर वहीं था, बिना किसी बदलाव के, और फिर भी हर बार थोड़ा अलग। वे बैठ गए। इस बार कोई सवाल नहीं आया। मोनू बस बैठा रहा, विशाल घुटनों को बाहों में समेटे। रितेश आंखें खुली रखे। अनुज आसमान को देखता रहा। हवा धीरे धीरे चारों के बीच से गुजरी। उस हवा में कोई बात नहीं थी, लेकिन एक समझ थी कि हर किसी के भीतर कुछ चल रहा है और उस चलने को नाम देने की जरूरत नहीं। कुछ देर बाद विशाल ने बस इतना कहा, यहां बैठकर दिमाग शांत हो जाता है। रितेश ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर सहमति थी। अनुज ने पत्थर को देखा, शायद इसलिए कि यहां कोई हमसे कुछ नहीं चाहता। मोनू ने आंखें बंद करते हुए कहा, और हम भी खुद से कुछ नहीं मांगते। फिर वही शांति। लौटते समय गांव के रास्ते अब छोटे लगने लगे थे, जैसे लंबाई नहीं बदली लेकिन दूरी कम हो गई हो। घर पहुंचकर हर कोई अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद अब सीधे नहीं आती थी। पहले मन शांत होता, फिर नींद आती, और उस शांति में कभी कभी एक सवाल उठता, बिना शब्दों के, बिना आवाज के। लेकिन सवाल पूरा नहीं बनता, बस एहसास बनकर रह जाता। लालपुर की रातें अब उन्हें कुछ सिखा नहीं रही थीं, वे बस उनसे परिचय करा रही थीं, खुद से। उस दिन लालपुर में कुछ भी अलग नहीं हुआ, न कोई बड़ी घटना, न कोई चर्चा, न कोई खबर। और शायद यही उसकी खास बात थी। सुबह वैसी ही आई जैसी हमेशा आती थी। धूप धीरे धीरे मिट्टी पर फैल रही थी। भैंसों के गले की घंटियां हल्की आवाज कर रही थीं। कुएं पर औरतों की आवाजें पानी के साथ गूंज रही थीं। लेकिन चारों दोस्तों को सब कुछ थोड़ा धीमा लग रहा था, जैसे कोई दुनिया की चाल आधा कर गया हो। मोनू खेत में हल चलाते हुए रुक गया। उसने देखा एक चिड़िया मेड़ पर बैठी थी, बिल्कुल पास। पहले ऐसी चिड़िया उसके आते ही उड़ जाती थी, आज वह बैठी रही। मोनू ने कोई हरकत नहीं की, बस देखता रहा। कुछ पल बाद चिड़िया अपने आप उड़ गई। उस पल मोनू को लगा कि उसने कुछ सही किया है। क्या यह वह नहीं जानता था, बस ये एहसास था कि हर चीज को छेड़ना जरूरी नहीं। विशाल दुकान पर बैठा था। एक बूढ़ा आदमी नमक लेने आया। पैसे धीरे धीरे जेब से निकाले। विशाल ने जल्दी नहीं की। नमक तौला, कागज में बांधा और आदमी की हथेली में रख दिया। उनकी उंगलियां कुछ पल के लिए छू गईं। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। विशाल को लगा कि यह लेन देन नहीं था, यह दोनों के बीच एक छोटा सा ठहराव था। रितेश गांव के चबूतरे पर बैठा था। लोग पास से आ जा रहे थे। कोई उसे देखकर रुकता नहीं था, कोई सलाम भी नहीं करता था। और यह पहली बार उसे बुरा नहीं लगा। उसे लगा कि पहचान दिन के लिए होती है, रात सिर्फ होने के लिए। उसने चबूतरे के नीचे उगाई घास को देखा। किसी ने उसे बोया नहीं था, फिर भी वह उगाई थी। रितेश मुस्कुरा दिया। अनुज स्कूल से लौटते वक्त रुक गया। रास्ते में एक छोटा सा लड़का मिट्टी में लकड़ी से रेखाएं बना रहा था। अनुज पास बैठ गया। क्या बना रहे हो? उसने पूछा। लड़के ने बिना देखे कहा, रास्ता। कहाँ का? अनुज ने पूछा। लड़का थोड़ा सोचकर बोला, जहां जाना हो। अनुज कुछ नहीं बोला। उसे लगा कि आज उसे किसी किताब की जरूरत नहीं। शाम धीरे उतरी। चारों अपने अपने काम से लौटे। आज कोई बुलावा नहीं था, फिर भी वे चल पड़े। रास्ते में कोई जल्दी नहीं थी, न उन्हें किसी जगह पहुंचना था न किसी बात तक। वे खुली जगह पहुंचे। पत्थर आज और भी साधारण लग रहा था, और शायद यही सबसे ज्यादा असाधारण था। वे बैठ गए। आज कोई भी पत्थर को छू नहीं रहा था, उसे वैसे ही रहने दिया। हवा धीमी थी, आसमान साफ। अनुज ने आंखें बंद कर लीं। मोनू जमीन पर हथेली रखे बैठा रहा। विशाल गहरी सांस ले रहा था। रितेश कुछ सोच नहीं रहा था, और जब कोई कुछ नहीं सोचता तब बहुत कुछ होता है। रात अब पूरी तरह उन्हें अपने अंदर ले चुकी थी। लालपुर की यह साधारण रात किसी रहस्य को खोल नहीं रही थी। वह बस उन चारों को थोड़ा और खामोशी सिखा, और कभी
कभी यही सबसे बड़ा रहस्य होता है। उस रात लालपुर में चांद पूरा था, पूरा लेकिन तेज नहीं। उसकी रोशनी ऐसी थी जैसे किसी ने दूध में थोड़ा सा चांदी घोल दिया हो। खुली जगह पर चारों दोस्त आज देर से पहुंचे। दिन आज कुछ भारी था। काम ज्यादा नहीं था लेकिन मन थोड़ा थका हुआ था। वे पत्थर के पास आकर बैठ गए। आज कोई जल्दी नहीं थी। हवा बहुत हल्की चल रही थी, इतनी हल्की कि पत्ते हिलते नहीं थे, बस महसूस होते थे। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर अचानक विशाल ने सांस छोड़ी। यह सामान्य सांस नहीं थी, यह दिन को छोड़ने वाली सांस थी। आज वह बोला, फिर रुक गया। मोनू उसकी तरफ देखे बिना बोला, कह दो। विशाल कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, आज दुकान पर एक आदमी आया था, कुछ नहीं खरीदा। रितेश हल्का सा मुस्कुराया। तो विशाल ने जमीन की ओर देखा। वह बस खड़ा रहा, दुकान देखता रहा। फिर बोला, यहां पहले और भी चीजें मिलती थीं। अनुज चुपचाप सुन रहा था। विशाल ने आगे कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में लगा शायद सही कह रहा है। यह कहकर विशाल खामोश हो गया, जैसे उसने बहुत कुछ कह दिया हो। कुछ देर बाद रितेश ने खुद को बोलते पाया, मेरे पिता आज थके हुए लग रहे थे, उसने कहा। मोनू अब उसकी ओर देख रहा था। लोग दिन में उनसे बहुत बातें करते हैं, लेकिन रात में कोई नहीं पूछता कि वे कैसे हैं। रितेश की आवाज न भारी थी न हल्की, बस सच्ची थी। अनुज ने धीरे से कहा, शायद रात इसलिए होती है। कोई हंसा नहीं, क्योंकि यह मजाक नहीं था। मोनू अब तक चुप था। उसने पत्थर की ओर देखा, फिर आसमान की ओर, और बोला, आज खेत में मुझे लगा कि मैं काम नहीं कर रहा था, बस मिट्टी के साथ चल रहा था। उसने यह बात कभी किसी से नहीं कही थी, यह बात अपने आप निकल आई थी। चारों फिर चुप हो गए, लेकिन अब यह चुप्पी पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें थोड़े से शब्द तैर रहे थे। अनुज ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है, वह बोला, कि हम यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ हम कुछ साबित नहीं करते। उसकी बात हवा में घुल गई। रात और गहरी हो गई, लेकिन डर नहीं आया, बस एक अपनापन, जैसे यह जगह उन चारों को पहचानने लगी हो। लौटते समय किसी ने नहीं कहा आज ज्यादा बातें हो गईं, लेकिन सब जानते थे आज कुछ अंदर से हल्का हुआ है। लालपुर की रात आज सिर्फ सुनने वाली नहीं थी, वह थोड़ा सा बोलने भी लगी थी, और यह बस शुरुआत थी। उस रात के बाद लालपुर की हवा कुछ देर तक वैसी ही रही, न ठंडी न गर्म, बस ठहरी हुई। सुबह आई, दिन चला, शाम ढली, लेकिन चारों के भीतर कुछ धीरे धीरे खुला रह गया। ऐसा नहीं कि वे बार बार उसी रात की बातें सोच रहे थे, बल्कि वे अब कम सोच रहे थे। और शायद यही वजह थी कि यादें खुद चलकर आने लगीं। मोनू खेत में आज अकेला था। पिता दूसरे हिस्से में काम कर रहे थे। धूप तेज नहीं थी, बादल आसमान में धीरे धीरे तैर रहे थे। हल चलाते हुए मोनू अचानक रुक गया। मिट्टी में हल्की धार एक पत्थर से टकराई थी, छोटा सा पत्थर, लेकिन उसकी आवाज मोनू के अंदर कुछ जगा गई। उसे अपने बचपन का एक दिन याद आया, जब वह इसी खेत में खेल रहा था और गिर गया था, घुटना छिल गया था। वह रोया नहीं था, बस मिट्टी पर बैठा रहा था। पिता दूर से चलकर आए थे, कुछ नहीं कहा था, बस उसके सिर पर हाथ रखा था। मोनू को आज पहली बार समझ आया, उस दिन पिता ने उसे उठाया नहीं था, क्योंकि वे चाहते थे कि वह खुद उठे। मोनू ने पत्थर हटाया, हल फिर से चलाया, लेकिन उसके कदम अब और संभल कर थे। विशाल दुकान पर अकेला बैठा था। दोपहर का समय था, ग्राहक कम थे, शटर आधा खुला था। वह काउंटर पर बैठा बैठा लकड़ी को उंगलियों से थपथपा रहा था। उसे अपने पिता याद आए। जब वह छोटा था, पिता दुकान पर खुद बैठते थे, विशाल अंदर खेलता रहता था। एक दिन उसने पूछा था, आप रोज यहीं क्यों बैठते हो? पिता ने कहा था, ताकि लोग जाने कि मैं यहां हूं। उस समय विशाल को यह बात अजीब लगी थी। आज वह खुद उसी कुर्सी पर बैठा था और समझ रहा था यह बैठना सिर्फ काम नहीं, मौजूद रहना है। रितेश घर के पीछे पुराने कमरे में गया। वह कमरा ज्यादातर बंद रहता था। वहां कुछ पुराने कागज, पुरानी कुर्सियां और एक टूटी अलमारी थी। अलमारी में उसने एक पुरानी डायरी देखी, पिता की लिखावट। रितेश ने एक पन्ना खोला। लिखा था, सरपंच होना दिन का काम है, रात को मैं सिर्फ एक आदमी हूं। रितेश बहुत देर वहीं बैठा रहा। उसे लगा कि उसने अपने पिता को आज पहली बार पूरी तरह देखा है। अनुज स्कूल के बाद अकेले तालाब की ओर चला गया। तालाब का पानी शांत था, कोई लहर नहीं। वह घुटनों के बल बैठ गया, पानी में अपना चेहरा देखा। उसे अपनी माँ याद आई।
बहुत पहले जब वह छोटा था, माँ ने कहा था, जो सवाल तुम नहीं पूछ पाते वे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। अनुज ने तब कुछ नहीं कहा था। आज उसने पानी से कहा, मैं समझ रहा हूं। पानी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे लगा कि सुन लिया गया है। शाम हुई, चारों फिर उसी रास्ते पर थे। आज चलते वक्त कम बातें थीं, लेकिन मन भरा हुआ था। वे खुली जगह पहुंचे। पत्थर वहीं था, लेकिन आज वह बस पत्थर नहीं था, वह एक ठहराव था। चारों बैठ गए। कोई याद आज साझा नहीं की गई, लेकिन हर किसी को पता था कुछ अंदर से हिल चुका है। रात धीमी थी, हवा नरम थी, और लालपुर की रात आज बस इतना कर रही थी, यादों को डर नहीं बनने दे रही थी, उन्हें समझ में बदल रही थी। उस रात खुली जगह पर हवा बहुत कम थी, ऐसी हवा जो पत्तों को भी हिलने के लिए मजबूर नहीं करती। चारों दोस्त आज एक साथ नहीं पहुंचे। मोनू पहले आया, पत्थर के पास बैठ गया। उसने हथेली मिट्टी पर रखी। मिट्टी ठंडी थी, लेकिन अजनबी नहीं। कुछ देर बाद रितेश आया। उसने कुछ कहा नहीं, बस मोनू के पास बैठ गया। दोनों एक दूसरे को देखे बिना एक साथ सांस ले रहे थे। थोड़ी देर बाद विशाल पहुंचा। उसकी चाल आज धीमी थी, जैसे वह कदम नहीं विचार रख रहा हो। आखिर में अनुज आया। उसने आसमान की ओर देखा, फिर जमीन की ओर, और बैठ गया। चारों अब साथ थे, लेकिन आज यह साथ शब्दों का नहीं था। कोई दिन की बात नहीं कर रहा था, कोई यादें नहीं बांट रहा था। आज सब कुछ मन के अंदर ही चल रहा था। मोनू को अपने पिता की चुप्पी याद आ रही थी, वह चुप्पी जो कभी बोझ नहीं बनी। विशाल को दुकान की कुर्सी याद आ रही थी, वह कुर्सी जो रोज उसे थाम लेती थी। रितेश को डायरी का पन्ना याद आ रहा था, एक वाक्य जो दिन रात के बीच की रेखा खींच देता है। अनुज को तालाब का पानी याद आ रहा था, जो सवाल सुनता है लेकिन जवाब जरूरी नहीं समझता। पत्थर आज पूरी तरह खामोश था, और यही उसकी सबसे बड़ी मौजूदगी थी। रात धीरे धीरे और गहरी हुई, लेकिन कोई डर नहीं आया। सन्नाटा अब अजनबी नहीं था। यह सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई पास बैठा हो, कुछ कहे बिना। कुछ देर बाद विशाल ने सिर्फ इतना कहा, आज बोलने का मन नहीं है। रितेश ने धीमे से जवाब दिया, ठीक है। मोनू ने कुछ नहीं कहा। अनुज ने आंखें बंद कर लीं, और उसी पल चारों को एक ही बात महसूस हुई, यह सन्नाटा उन्हें अलग नहीं कर रहा, यह उन्हें जोड़ रहा है, बिना बांधे, बिना पकड़े। जैसे नदी किनारों को जोर से नहीं पकड़ती, बस बहती है। रात अब अपने आखिरी पहर में थी। दूर कहीं मुर्गे की पहली आवाज आई। सुबह अभी दूर थी, लेकिन रात अब जाने को तैयार थी। उठते समय कोई भारीपन नहीं था, बस एक हल्कापन, जैसे मन ने कुछ छोड़ दिया हो, बिना यह जाने कि क्या छोड़ा। लौटते हुए चारों अलग अलग रास्तों पर मुड़ गए, लेकिन किसी को अकेलापन महसूस नहीं हुआ। लालपुर की रात आज किसी रहस्य को आगे नहीं बढ़ा रही थी, वह बस उन चारों को ठहरना सिखा रही थी। और कभी कभी ठहर जाना ही सबसे बड़ा बदलाव होता है। उस दिन लालपुर में एक गाय खो गई। न कोई बड़ी खबर थी, न कोई हल्ला, बस सुबह सुबह यह बात धीरे धीरे घर घर पहुंच गई। फलां की गाय आज दिखाई नहीं दी। गांव में ऐसी बातें अक्सर होती थीं। गाय इधर चली जाती, शाम तक लौट आती, लेकिन उस दिन शाम होने लगी और गाय नहीं लौटी। मोनू खेत से लौट रहा था जब उसने दो औरतों को आपस में बात करते सुना। उनकी आवाज में घबराहट नहीं थी, बस हल्की चिंता। मोनू रुक गया। उसने बिना पूछे रास्ता बदल लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। वह नहीं जानता था क्यों, बस कदम उधर मुड़ गए। उसी समय विशाल दुकान बंद कर रहा था। एक आदमी आकर बोला, अगर गाय जंगल में चली गई हो तो मुश्किल है। विशाल ने शटर आधा बंद किया, फिर रुक गया। उसने ताला नहीं लगाया, बस चुपचाप जंगल की तरफ चल दिया। रितेश घर के आंगन में बैठा था, उसके पिता अंदर थे। किसी ने गाय की बात कही। रितेश ने कुछ सोचा नहीं, बस उठा और बाहर निकल गया। अनुज तालाब के पास था। उसने एक लड़के से गाय की बात सुनी। लड़का बोला, शायद वही रास्ता पकड़ लिया जो दिन में दिखता नहीं। अनुज ठिठक गया, उसे वही पगडंडी याद आ गई। चारों अलग अलग जगहों से चल पड़े थे। न किसी ने किसी को बुलाया, न कोई योजना बनी, लेकिन जंगल के पास वही रास्ता था, और रास्ते के अंत में वही खुली जगह। शाम अब रात में बदल रही थी। हवा थोड़ी तेज थी। पत्थर आज अलग लग रहा था। चारों एक दूसरे को देखकर कुछ पल रुके। कोई हैरानी नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक समझ। गाय यहीं से आगे गई होगी, मोनू ने कहा। यह पहली बार था जब उसने इस जगह को किसी काम से जोड़ा। वे आगे बढ़े। झाड़ियों के बीच कदमों की हल्की आवाज आई। अनुज रुक गया।
सुनो, उसने कहा। सब चुप हो गए और उसी चुप्पी में एक धीमी सी घंटी की आवाज आई। बहुत दूर नहीं, बहुत पास भी नहीं, बस इतनी कि भरोसा हो जाए। विशाल मुस्कुराया। मिल जाएगी। रितेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके कदम और पक्के हो गए। वे धीरे धीरे आवाज की दिशा में चल पड़े और सच में थोड़ी दूर वह गाय झाड़ियों में फंसी खड़ी थी, थकी हुई, डरी हुई नहीं। मोनू ने धीरे से उसके गले की रस्सी पकड़ी। गाय ने कोई विरोध नहीं किया, जैसे वह इन्हीं का इंतजार कर रही हो। लौटते समय रात पूरी तरह आ चुकी थी। गांव की लाइटें दिखाई देने लगीं। किसी ने बहुत धन्यवाद नहीं कहा, किसी ने कोई शोर नहीं मचाया। गाय अपने आंगन में बंध गई। औरत ने बस इतना कहा, अच्छा हुआ मिल गई। चारों फिर उसी रास्ते पर कुछ देर तक खड़े रहे। अनुज ने धीरे से कहा, आज यह जगह सिर्फ बैठने की नहीं थी। मोनू ने पत्थर की ओर देखा, और फिर भी यह वही रही। रात अब हल्की लग रही थी, क्योंकि आज उन्होंने कुछ किया था, बिना शोर, बिना योजना, बस ठीक समय पर ठीक दिशा में चलकर। लालपुर की रात आज सिर्फ सिखा नहीं रही थी, वह साथ चल रही थी। गाय मिलने के बाद लालपुर की रात जैसे थोड़ी नरम हो गई थी। हवा में अब घबराहट नहीं थी, बस एक सुकून था जो धीरे धीरे घर घर फैल रहा था। चारों दोस्त गांव की सीमा तक साथ आए, वहीं रुक गए। किसी ने यह नहीं कहा कि आज की रात कुछ अलग थी, लेकिन सब जानते थे कुछ बदल गया है। मोनू घर की ओर मुड़ा। रास्ते में उसने महसूस किया कि उसके कदम आज ज्यादा भारी नहीं थे, न थके हुए, न उलझे हुए। उसे खेत की मिट्टी याद आई, वही मिट्टी जिसने आज फिर किसी को घर लौटने दिया था। मोनू को यह एहसास अच्छा लगा कि वह सिर्फ देखने वाला नहीं, करने वाला भी है। विशाल दुकान के पास रुक गया। उसने शटर पूरी तरह बंद नहीं किया, बस ताला लगाया। उसे लगा कि आज दुकान खुली ही थी, भले सामान नहीं बिका हो। आज उसने पहली बार यह नहीं सोचा कि नुकसान हुआ या नहीं। उसे बस यह याद रहा कि वह किसी के काम आया, और यह सोच हल्की थी, बोझ नहीं। रितेश घर पहुंचा। पिता अब भी जाग रहे थे। गाय मिल गई, रितेश ने कहा। पिता ने सिर हिलाया। कोई सवाल नहीं, कोई आदेश नहीं, बस एक समझ। रितेश को आज पहली बार लगा कि उसे हर बात बताना जरूरी नहीं, कुछ काम खुद बोल जाते हैं। अनुज अपने कमरे में गया। किताबें जैसे तैसे रखी हुई थीं। वह चारपाई पर बैठ गया। उसके मन में एक बात धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी कि भरोसा बड़े बड़े शब्दों से नहीं, छोटी छोटी सही चालों से जन्म लेता है। उसने आज कोई किताब नहीं खोली, उसे जरूरत नहीं लगी। अगले दिन गांव फिर अपनी चाल में चलने लगा। किसी ने चारों दोस्तों की बात नहीं की, किसी ने नाम नहीं लिया, लेकिन जब वे दिन में एक दूसरे को देखते तो एक हल्की सी नजर अपने आप मिल जाती, जैसे कुछ साझा हो गया हो। शाम फिर आई, रात फिर उतरी। आज वे खुली जगह पर नहीं गए। आज वे गांव की गलियों में धीरे धीरे चलते रहे। कभी कुएं के पास रुके, कभी पीपल के नीचे। किसी को उस पत्थर की कमी नहीं लगी, क्योंकि वह पत्थर अब उनके बीच एक जगह बन चुका था, बिना वहां मौजूद हुए भी। विशाल ने चलते चलते कहा, अजीब है न, कल तक हम यहां बस बैठते थे, आज चल रहे हैं। मोनू ने धीरे से कहा, शायद अब हम ठहरने से डरते नहीं। अनुज मुस्कुराया। रितेश कुछ नहीं बोला। रात आज और भी शांत थी, क्योंकि अब उन चारों के बीच एक भरोसा था, कोई शोर नहीं करता हुआ, कोई दावा नहीं करता हुआ, बस साथ चलने जैसा। और यही भरोसा आने वाली रातों में एक नई दिशा लेने वाला था। उस रात लालपुर में आसमान बहुत साफ था। तारे ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी ने बहुत धैर्य से उन्हें सही जगह रख दिया हो। चारों दोस्त आज फिर बिना तय किए एक ही समय पर गांव के बाहर इकट्ठा हो गए। कोई बुलावा नहीं था, कोई संदेश नहीं, बस एक आदत जो अब अंदर तक उतर चुकी थी। वे धीरे धीरे चलते रहे। आज कदम खुली जगह की ओर नहीं मुड़े। वे गांव की सीमा के साथ साथ चलते रहे, जहां खेत खत्म होते हैं और जंगल शुरू नहीं होता, बस एक बीच की जगह होती है। ऐसी जगह जिसका कोई नाम नहीं होता। मोनू सबसे आगे था। उसके कदम आज कुछ रुक रुक कर पड़ रहे थे, जैसे वह रास्ते से नहीं, अपने मन से पूछ रहा हो अब। विशाल पीछे पीछे चल रहा था। उसे अचानक अपनी दुकान का एक दृश्य याद आया। कभी कभी कोई ग्राहक दुकान के दरवाजे तक आकर रुक जाता है, न अंदर आता है न वापस जाता है, बस खड़ा रहता है। विशाल को लगा शायद वे चारों भी उसी दरवाजे पर खड़े हैं। रितेश चलते चलते रुक गया, बाकी तीनों भी रुक गए। कोई कारण नहीं था, फिर भी रुकना जरूरी लगा। रितेश ने धीमी आवाज में कहा,
तुम लोगों को कभी लगता है कि यह सब किसी और चीज की तैयारी है? उसने वाक्य पूरा नहीं किया। उसने यह भी नहीं कहा कि किस चीज की, लेकिन सवाल पूरा था। हवा उस पल थोड़ी ठंडी हो गई। अनुज ने आसमान की ओर देखा। तैयारी हमेशा किसी घटना के लिए नहीं होती, उसने कहा। कभी कभी तैयारी बस ज्यादा साफ देखने की होती है। मोनू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगता है कि हम बदल नहीं रहे, बस जो थे वह दिखने लगा है। यह बात किसी समझौते जैसी नहीं थी, ये एक स्वीकार था। विशाल ने धीरे से कहा, तो फिर सवाल क्या है? कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि सवाल यही था कि अब क्या बदलेगा, या कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं। वे फिर से चल पड़े। कदम अब और धीमे थे, जैसे हर कदम कुछ सुन रहा हो। दूर कहीं जंगल से एक पक्षी की आवाज आई। रात पूरी तरह खुली हुई थी। अनुज ने अपने मन में एक बात महसूस की कि सवाल हमेशा जवाब के लिए नहीं होते। कुछ सवाल बस हमें थोड़ा और जागृत कर देते हैं। लौटते वक्त कोई थकान नहीं थी, लेकिन नींद भी जल्दी नहीं आने वाली थी, क्योंकि आज चारों के मन में एक ही सवाल चुपचाप बैठ गया था। और वह सवाल न भारी था, न डरावना, बस गहरा था। लालपुर की रात आज उन्हें कहीं ले नहीं जा रही थी। वह बस उनके भीतर एक दरवाजा खोल रही थी, धीरे से। उस सवाल के बाद कोई रात अलग नहीं हुई, कोई सपना अचानक तेज नहीं हुआ, कोई डर नहीं आया, लेकिन अगली सुबह थोड़ी अलग थी। अलग इसलिए नहीं कि कुछ नया दिखा, बल्कि इसलिए कि पुरानी चीजें ज्यादा साफ दिखने लगीं। मोनू सुबह खेत पहुंचा। हल वही था, मिट्टी वही, लेकिन आज उसने जल्दी शुरू नहीं किया। कुछ देर मेड़ पर खड़ा रहा। धूप धीरे धीरे खेत पर फैल रही थी। उसने महसूस किया वह हमेशा काम शुरू करने की जल्दी में रहता था। आज जल्दी नहीं थी। उसने हल उठाया, लेकिन मन में कोई बोझ नहीं था। काम आज काम नहीं लग रहा था, बस एक चाल थी जिसमें वह पूरा मौजूद था। विशाल दुकान पर बैठा था। ग्राहक आए, सामान लिया, चले गए, सब सामान्य। लेकिन आज विशाल हर ग्राहक को ध्यान से देख रहा था, न शक से न उम्मीद से, बस देख रहा था। उसे लगा कि लोग सिर्फ सामान लेने नहीं आते, वे थोड़ा सा ठहरने भी आते हैं। विशाल ने आज किसी से जल्दी नहीं की, और अजीब बात यह थी, किसी को देर भी नहीं लगी। रितेश आज अपने पिता के साथ बैठा। कोई बैठक नहीं थी, कोई पंचायत नहीं, बस दोपहर का समय था। पिता चाय पी रहे थे। रितेश कुछ बोलने वाला था, फिर रुक गया। पहले वह सवाल पूछता था, आज वह सुनना चाहता था। पिता ने कुछ देर बाद कहा, दिन में लोग बहुत कुछ कहते हैं। रितेश ने सिर हिलाया। रात कम बोलती है, पिता ने आगे कहा, लेकिन जो कहती है वही रह जाता है। रितेश समझ गया यह सलाह नहीं थी, ये एक साझा अनुभव था। अनुज स्कूल से लौटते वक्त रास्ता बदल गया। वह उसी पगडंडी से गया जो दिन में अक्सर नजरअंदाज हो जाती थी। रास्ते में छोटे छोटे पत्थर थे, सूखे पत्ते थे। वह धीरे धीरे चला। उसे लगा कि वह पहले भी इसी रास्ते से गुजरा है, लेकिन आज वह रास्ता पहली बार दिखा। घर पहुंचकर उसने किताब खोली। पढ़ा नहीं, बस पन्नों पर हाथ रखा। शाम आई। चारों आज अलग अलग समय पर निकल पड़े, लेकिन रास्ता फिर भी एक ही था। वे खुली जगह पर नहीं गए। आज वे पीपल के नीचे बैठे। वहां कोई पत्थर नहीं था, कोई निशान नहीं, बस एक पेड़ और उसकी छाया। मोनू ने धीरे से कहा, आज सब कुछ थोड़ा साफ लग रहा है। विशाल ने जवाब दिया, जैसे हम जल्दी में नहीं हैं। रितेश ने पेड़ के तने को छूते हुए कहा, शायद अब हमें हर बात पर फैसला नहीं करना पड़ता। अनुज मुस्कुराया, बस देखना काफी है। रात आज बहुत शांत थी, क्योंकि अब उनके भीतर एक सजगता थी। न कोई डर, न कोई जल्दी, बस एक धीमी रोशनी जो हर चीज को थोड़ा और साफ दिखा रही थी। लालपुर की रात आज कोई रहस्य नहीं दे रही थी, वह बस जिंदगी को धीरे धीरे समझने दे रही थी। सजगता हमेशा सीधी नहीं होती, कभी कभी वह इतनी चीजें दिखा देती है कि मन थोड़ा रुक जाता है। लालपुर की सुबह उस दिन फिर शांत थी, लेकिन इस शांति में एक हल्की सी खिंचाव थी। मोनू खेत में काम कर रहा था। हल चल रहा था, मिट्टी खुल रही थी, सब ठीक था। फिर भी उसका मन बार बार रुक रहा था। वह सोच नहीं रहा था, बस ठहर जा रहा था। उसे लगा पहले काम करते हुए थकान आती थी, अब काम करते हुए एक सवाल आ रहा है, काम क्यों नहीं, बल्कि काम के साथ मैं कहाँ हूँ। यह सवाल भारी नहीं था, लेकिन लगातार था। मोनू ने हल रोक दिया, कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीरे से काम फिर शुरू किया। विशाल दुकान पर बैठा था। ग्राहक आ रहे थे, लेकिन आज एक ग्राहक बहुत देर तक कुछ खरीद नहीं रहा था, बस खड़ा था।
विशाल को पहले ऐसी स्थिति अजीब लगती थी, आज वह बस देख रहा था। फिर अचानक उसके मन में एक बात आई, अगर यह आदमी कुछ खरीदे बिना चला जाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा। यह सोच नई थी और थोड़ी उलझाने वाली भी, क्योंकि दुकान तो खरीदने के लिए ही होती है, लेकिन मन आज किसी और साफी की तरफ इशारा कर रहा था। रितेश दोपहर में घर के बाहर बैठा था। गांव के दो लोग पास आकर आपस में किसी बात पर बहस करने लगे। पहले रितेश ऐसी बहस में दखल दे देता था। नाम था, जिम्मेदारी थी। आज उसके हाथ अपने आप रुक गए। वह बीच में नहीं बोला और थोड़ी देर बाद दोनों लोग खुद ही चुप हो गए। रितेश को अंदर एक हल्की सी उलझन महसूस हुई। क्या हर बात में बोलना जरूरी है या चुप रहना भी कभी कभी ठीक होता है? यह सवाल उसकी पहचान से टकरा रहा था। अनुज स्कूल के बाद घर लौटा। पिता कुर्सी पर बैठे कुछ लिख रहे थे। अनुज कुछ पूछना चाहता था, लेकिन शब्द आए नहीं। पहले वह सवाल पूछता था, अब वह यह देखना चाहता था कि सवाल पूछे बिना भी कुछ समझा जा सकता है या नहीं। यह उसके लिए नई उलझन थी, क्योंकि वह हमेशा सवालों से ही आगे बढ़ा था। शाम आई। चारों आज एक साथ नहीं मिले। हर कोई अपने अपने रास्ते पर थोड़ा सा उलझा हुआ था, लेकिन जब रात गहरी हुई तो वे फिर उसी दिशा में चल पड़े। खुली जगह पर नहीं, पीपल के नीचे नहीं, आज वे नदी के किनारे रुके। नदी धीरे धीरे बह रही थी। उसकी आवाज तेज नहीं थी, बस लगातार। चारों कुछ दूरी पर बैठ गए। किसी ने यह नहीं पूछा कि आज यहाँ क्यों आए। मोनू नदी को देख रहा था। विशाल पानी की आवाज सुन रहा था। हितेश अपने हाथों को घुटनों पर रखे बैठा था। अनुज पत्थर उठाकर पानी में डाल रहा था। आखिर अनुज ने धीमे से कहा, क्या तुम्हें भी लग रहा है कि सब साफ है, लेकिन फिर भी कुछ अटका हुआ है? मोनू ने सिर हिलाया। विशाल ने कहा, जैसे अब हम पुरानी तरह चल नहीं सकते। रितेश ने गहरी सांस ली, और नई तरह चलना अभी आया नहीं। ये बात हवा में रुक गई। नदी बहती रही, और उस बहाव में एक बात धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उलझन गलत नहीं है, वह सिर्फ यह बताती है कि कुछ बदल रहा है। लालपुर की रात आज उन्हें सवाल नहीं दे रही थी, वह उलझन के साथ बैठना सिखा रही थी। और यह सीख धीमी थी, शांत थी, लेकिन गहरी थी। नदी के किनारे वाली रात चुपचाप बीत गई। कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई बात पूरी नहीं हुई, लेकिन अगली सुबह कुछ अलग थी। इतनी अलग कि उसे नाम देना जरूरी नहीं था। मोनू उस दिन खेत देर से पहुंचा, न इसलिए कि वह सोता रह गया, बल्कि इसलिए कि वह रुक रुक कर चल रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो मेड के पास बैठा था। बूढ़े आदमी के हाथ में मिट्टी थी। वह मिट्टी को उंगलियों से धीरे धीरे छान रहा था। मोनू रुक गया। क्या देख रहे हो? मोनू ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। मिट्टी? मिट्टी में क्या? मोनू ने फिर पूछा। बूढ़े ने हाथ खोला। जो नहीं दिखता वही। मोनू कुछ नहीं बोला। वह आगे बढ़ गया, लेकिन वह बात उसके साथ चलती रही। खेत पहुंचकर उसने हल उठाया, लेकिन आज उसने हल पूरी तरह जमीन में नहीं गाड़ा। वह थोड़ा ऊपर ऊपर चलने लगा, जैसे मिट्टी को चोट नहीं जगाना चाहता हो। उसे अचानक यह एहसास हुआ, वह हमेशा ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश करता रहा है। ज्यादा मेहनत, ज्यादा बोझ, ज्यादा दबाव। लेकिन शायद हर दिन इतनी गहराई जरूरी नहीं। कुछ दिन सिर्फ सांस लेने के लिए होते हैं। मोनू रुक गया। उसने चारों ओर देखा। खेत, आसमान, हवा, सब वहीं था, लेकिन मन में एक हल्की सी साफी थी। कोई योजना नहीं बनी, कोई फैसला नहीं हुआ। बस एक बात ठीक से बैठ गई, उसे खुद को हर दिन साबित नहीं करना है। उसी दिन शाम को चारों फिर मिले। आज वे नदी के पास नहीं गए। वे गांव के बाहर एक छोटी सी ऊंची जगह पर बैठे, जहां से पूरा लालपुर दिखता था। घर, रास्ते, पेड़ सब छोटे लगते थे। मोनू चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी भारी नहीं थी। विशाल ने उसे देखा। आज तू अलग लग रहा है। मोनू ने थोड़ी देर आसमान देखा, फिर बोला, आज मुझे लगा कि मुझे हर दिन अपने खेत से लड़ना नहीं है। रितेश ने धीरे से पूछा, तो मोनू ने कहा, शायद मैं खेत के साथ चल सकता हूँ। अनुज मुस्कुराया। यह लड़ाई नहीं है, उसने कहा, यह समझ है। मोनू ने सिर हिलाया। उसके भीतर कोई उत्साह नहीं था, कोई डर नहीं था, बस एक हल्की दिशा, जैसे रात के बाद सुबह अपने आप दिख जाती है। विशाल और रितेश कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्हें लगा आज उनमें से एक के भीतर कुछ ठीक जगह पर आ बैठा है, और यह उन्हें अकेला नहीं कर रहा, बल्कि और पास ले आ रहा है। लालपुर की रात आज चुपचाप यह देख रही थी।
बिना ताली, बिना संकेत, क्योंकि जो सच में जरूरी होता है वह शोर नहीं करता। मोनू की बात उस शाम वहीं रह गई। उसने कुछ समझाया नहीं, किसी को मनाने की कोशिश नहीं की, बस कह दिया और चुप हो गया। लेकिन कभी कभी किसी की चुप्पी देर तक दूसरों के साथ चलती रहती है। रात बीती। अगली सुबह लालपुर वैसा ही था, लेकिन चार अलग अलग घरों में चार अलग अलग मन हल्के से हिल रहे थे। विशाल सुबह दुकान जल्दी खोल बैठा। ऐसा उसने कभी नहीं किया था। आमतौर पर वह देर से आता, पहले चाय पीता, फिर दिन शुरू करता। आज वह बिना चाय दुकान खोल रहा था। शटर उठाते वक्त उसके मन में मोनू की बात घूम रही थी। हर दिन लड़ना नहीं है। विशाल काउंटर के पीछे बैठ गया। पहले ग्राहक के आने से पहले उसने दुकान को ध्यान से देखा। तख्ते, डिब्बे, तराजू सब उसे पहली बार दिख रहे थे। उसे लगा वह हमेशा दुकान को कमाने की जगह की तरह देखता रहा, लेकिन शायद यह भी एक जगह है जहां वह बस रह सकता है। उसने तराजू को ठीक किया। जरूरत नहीं थी, फिर भी अच्छा लगा। रितेश उस दिन पिता के साथ पंचायत नहीं गया। उसने यह बात किसी को बताई नहीं, बस घर के पीछे खेतों की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे कुछ लोग मिले। उन्होंने उसे देखकर रुकने की उम्मीद की। पहले वह रुक जाता। आज उसने हल्की सी नजर मिलाई और आगे बढ़ गया। उसके भीतर एक अजीब सी उलझन थी। क्या वह भाग रहा है या पहली बार खुद के साथ चल रहा है? उसे मोनू की बात याद आई, खेत के साथ चल सकता हूं। रितेश ने अपने आप से धीरे से कहा, शायद मैं नाम के साथ नहीं, खुद के साथ चल सकता हूं। यह विचार डरावना नहीं था, बस नया था। अनुज स्कूल में आज क्लास के बाद रुक गया। बच्चे भागते हुए निकल गए। कमरा खाली हो गया। अनुज खिड़की के पास खड़ा रहा। उसके मन में मोनू की बात शब्दों में नहीं, भाव में घूम रही थी। हर दिन साबित नहीं करना है। उसे लगा वह हर सवाल के साथ खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा है कि वह समझदार है, कि वह अलग है, कि वह सोचता है। लेकिन शायद सोचना भी कभी कभी रुक सकता है। उसने किताब बंद की। आज बिना पढ़े घर चला गया। शाम आई। चारों फिर एक साथ मिले। आज वे खुली जगह पर नहीं गए। वे बस गांव के बाहर चलते रहे। रास्ते खुद उनके साथ चल रहे थे। विशाल ने चलते चलते कहा, आज मैंने दुकान को पहली बार दुकान की तरह नहीं देखा। मोनू ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा। रितेश ने धीमे से कहा, आज मैं नाम से थोड़ा दूर रहा। अनुज ने जमीन को देखते हुए कहा, और मैं सवालों से। कोई हंसा नहीं, क्योंकि यह बातें हंसी की नहीं थीं। ये उनके भीतर कुछ खुलने की आवाज थी। मोनू ने बस इतना कहा, शायद हम सब अपने अपने खेत देख रहे हैं। यह बात किसी उपदेश जैसी नहीं थी, बस एक साझा समझ। रात धीमी थी, आसमान साफ था। लालपुर आज किसी रहस्य की ओर नहीं बढ़ रहा था। वह चार अलग अलग रास्तों को एक ही चाल में चलने दे रहा था, और यही सबसे शांत चीज थी। उस शाम लालपुर में हवा थोड़ी बदली हुई थी। बहुत नहीं, बस इतनी कि पत्तों की आवाज पहले से अलग लगे। चारों दोस्त गांव के बाहर चलते चलते रुक गए। दूर कच्ची सड़क पर एक साइकिल की घंटी सुनाई दी। यह लालपुर के लिए अजीब आवाज नहीं थी, लेकिन उस वक्त वह कुछ ज्यादा साफ सुनाई दी। साइकिल धीरे धीरे पास आई। एक आदमी था। उम्र ज्यादा नहीं, कम भी नहीं। कंधे पर एक छोटा थैला, चेहरे पर थकान नहीं, बस सफर की रेखाएं। वह रुक गया। लालपुर यही है ना? उसने पूछा। मोनू ने सिर हिलाया। हाँ। आदमी ने साइकिल साइड में रखी। आज यहीं रुकना पड़ेगा। उसकी आवाज शांत थी, जैसे कहीं जल्दी नहीं। विशाल ने आसपास देखा। किसी के यहाँ रुक सकते हो? आदमी मुस्कुराया। जहां जगह मिले। यह बहुत छोटा वाक्य था, लेकिन चारों ने उसे ध्यान से सुना। वे उसे गांव के एक घर तक ले गए। घर का मालिक कुछ नहीं पूछा, बस चारपाई बिछा दी। आदमी बैठ गया। उसने थैला नीचे रखा। उसमें कुछ कपड़े, एक पुरानी डायरी और एक पानी की बोतल थी। अनुज की नजर डायरी पर गई। लिखते हो? उसने पूछा। आदमी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, नहीं, बस रास्ते नोट करता हूं। क्यों? अनुज ने पूछा। आदमी ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, कभी कभी रास्ते लौटते वक्त काम आते हैं। यह बात किसी कहानी जैसी नहीं थी, लेकिन चारों को चुप करा गई। थोड़ी देर बाद आदमी आराम करने लगा। चारों बाहर आ गए। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। रास्ते पर चलते हुए विशाल ने कहा, वह आदमी कहीं जा नहीं रहा था। रितेश ने जवाब दिया, या शायद कहीं से भाग नहीं रहा था। मोनू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उसके पास कम चीजें थीं, लेकिन वह खाली नहीं लग रहा था। अनुज ने धीमे से कहा,
शायद वह रास्तों के साथ चलना सीख गया है। वे कुछ देर खामोश रहे, फिर वही पुराना रास्ता अपने आप उन्हें खुली जगह की ओर ले गया। पत्थर आज दूर से दिख रहा था। वे पास नहीं गए, बस उसे देखकर रुक गए, जैसे किसी पुराने परिचित को दूर से देख लिया हो। रात आज कुछ नहीं कह रही थी, वह बस एक सवाल छोड़ रही थी। क्या हम भी रास्तों को नोट कर रहे हैं या सिर्फ मंजिलें? यह सवाल भारी नहीं था, बस साथ चलने वाला था। लालपुर की रात आज बाहर से आई एक आवाज को अंदर तक ठहरने दे रही थी। धीरे, शांत। लालपुर की सुबह उस दिन थोड़ी देर से जागी, या शायद गांव वही था, बस चारों की आंखें पहले से ज्यादा खुली हुई थीं। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से झांक रहा था। हवा में रात की ठंडक अब भी थी। मोनू घर से निकला तो देखा वही यात्री आंगन में बैठा था, चारपाई पर सीधा नहीं, आड़े होकर, जैसे नींद और जागने के बीच कहीं ठहरा हो। मोनू कुछ बोला नहीं, बस नल के पास मुंह धोया। यात्री ने आंखें खोली, मुस्कुराया। सुबह अच्छी है, उसने कहा। मोनू ने सिर हिलाया। हाँ, बस इतनी ही बात हुई। लेकिन मोनू के मन में एक तुलना अपने आप उभर आई। वह रोज सुबह उठता है काम के लिए, यह आदमी सुबह उठता है चलने के लिए। किसका दिन ज्यादा भारी है? मोनू को इस सवाल का जवाब नहीं चाहिए था, बस यह महसूस करना था कि दोनों के दिन अलग हैं, लेकिन गलत नहीं। उधर विशाल दुकान खोल रहा था जब यात्री साइकिल लेकर पास आ गया। चाय मिलेगी? उसने पूछा। विशाल ने बिना पूछे चाय रख दी। यात्री ने चाय की पहली घूंट ली। रुकना अच्छा लगा, उसने कहा। विशाल ने अनजाने में पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो? यात्री ने कंधे उचकाए। जहां रास्ता ले जाए। यह जवाब सुनकर विशाल कुछ देर चुप रहा। उसे लगा कि वह भी हर दिन दुकान खोलता है, यह जाने बिना कि दिन उसे कहाँ ले जाएगा। फर्क बस इतना था, यात्री इस अनजानेपन से डरता नहीं था। रितेश घर के बाहर बैठा था जब यात्री उधर से गुजरा। दोनों की नजर मिली। यात्री ने सिर झुकाकर नमस्ते किया। न कोई पहचान, न कोई सवाल। रितेश को अचानक अपना नाम भारी लगा। नाम के साथ जुड़ी उम्मीदें, नजरें, आवाजें, और सामने यह आदमी जिसका नाम किसी को जानना भी जरूरी नहीं। रितेश ने पहली बार यह सोचा, क्या नाम हमारा सहारा है या हमारा बोझ? सवाल मन में उठा और चुपचाप बैठ गया। अनुज तालाब के पास खड़ा था। यात्री वहां भी आ पहुंचा। उसने पानी में हाथ डाला। हर तालाब रुकता नहीं, उसने कहा। कुछ बस आसमान को देखते रहते हैं। अनुज ने यात्री की ओर देखा। और आप? उसने पूछा। यात्री ने मुस्कुराकर कहा, मैं चलते चलते देख लेता हूं। यह जवाब अनुज के भीतर कहीं ठहर गया। वह हमेशा देखने के लिए रुकता रहा है। यह आदमी चलते हुए देखता है। कौन ज्यादा पास है जिंदगी के? दोपहर तक यात्री चलने को तैयार था। उसने किसी से विदा नहीं ली, बस साइकिल उठाई। मोनू, विशाल, रितेश और अनुज थोड़ी दूरी पर खड़े थे। यात्री ने कहा, रास्ता अच्छा है यहाँ का। फिर चल पड़ा। उसकी साइकिल की घंटी एक बार बजी और आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। चारों कुछ देर वहीं खड़े रहे। विशाल ने सबसे पहले कहा, वह कुछ सिखाने नहीं आया था। अनुज ने धीरे से कहा, फिर भी बहुत कुछ छोड़ गया। मोनू ने रास्ते की ओर देखा। शायद वह हमसे कुछ लेने भी नहीं आया था। रितेश ने गहरी सांस ली। और यही सबसे भारी तुलना है। रात उस दिन फिर आएगी, लेकिन यात्री नहीं लौटेगा। फिर भी उसकी चाल, उसकी हल्कापन चारों के भीतर चलने लगा था। लालपुर की रात अब सिर्फ शांत नहीं थी, वह चलना सिखा रही थी, धीरे, अपने अपने ढंग से। यात्री के जाने के बाद लालपुर फिर अपनी पुरानी चाल में लौट आया। दुकानें खुलीं, खेतों में काम हुआ, स्कूल की घंटी बजी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन चारों के भीतर कुछ थोड़ा सा हटा हुआ था। ऐसा नहीं कि वे एक दूसरे से नजर चुराने लगे हों, बस उनकी नजर अब एक ही जगह नहीं टिकती थी। मोनू उस दिन खेत से लौटते वक्त सीधे घर चला गया। आमतौर पर वह शाम को गांव के बाहर टहल लेता था। आज नहीं गया। घर के आंगन में बैठकर उसने नीम के पेड़ को देखा। पत्तियां हिल रही थीं। छाया आंगन में धीरे धीरे सरक रही थी। मोनू को लगा उसे आज बाहर जाने की जरूरत नहीं। उसने खुद से कहा, चलना हर दिन बाहर ही जरूरी नहीं। ये बात उसके लिए साफ थी। उधर विशाल शाम ढलते ही दुकान बंद कर बाहर निकल आया। उसके पैर अपने आप गांव के बाहर मुड़ गए। वह खुली जगह तक चला गया। पत्थर वहीं था। वह कुछ देर उसके पास खड़ा रहा, फिर बैठ गया। उसे लगा चलना उसके लिए अब रुकने का तरीका बन रहा है। वह सोच रहा था, अगर वह हर दिन यहीं आना चाहे तो क्या यह गलत होगा?
रितेश घर पर देर तक रुका रहा। पिता अंदर कागज देख रहे थे। गांव से 2 लोग आए थे कुछ कहने। रितेश ने उनकी बातें सुनी। बीच में एक पल ऐसा आया जब वह कुछ कह सकता था। पहले वह जरूर कहता। आज उसने कुछ नहीं कहा। लोग थोड़ी देर बाद खुद ही चले गए। रितेश को मन में एक अजीब सी खटास महसूस हुई। क्या उसका चुप रहना ठीक था, या वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा था? यह सवाल हल्का नहीं था। अनुज शाम को तालाब के पास रुक गया। वह वहीं बैठकर पानी को देखता रहा। उसे आज न तो खुली जगह याद आई, न पत्थर। उसे बस यह देखना अच्छा लग रहा था कि पानी बिना किसी कारण बहता रहता है। उसने सोचा शायद हर किसी का चलना एक सा नहीं होता। रात हुई। चारों आज एक साथ नहीं मिले। कोई बुलावा नहीं था, कोई तय नहीं। फिर भी देर रात वे एक एक करके गांव के बाहर मिल गए। पर आज वे पास पास नहीं बैठे। मोनू थोड़ी दूरी पर खड़ा था। विशाल पत्थर के पास बैठा था। रितेश एक पेड़ के तने से टिका था। अनुज थोड़ा हटकर जमीन पर बैठा था। कुछ देर कोई नहीं बोला। फिर विशाल ने धीरे से कहा, आज मुझे यहाँ आना जरूरी लगा। मोनू ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, और मुझे घर पर रहना। ये बात सीधी थी। न उसमें कोई तंज था, न कोई शिकायत। रितेश ने धीमी आवाज में कहा, मुझे आज कुछ तय नहीं लग रहा था। अनुज ने बस इतना कहा, और मुझे सब ठीक लगा। फिर खामोशी। लेकिन यह खामोशी पहले जैसी एक सी नहीं थी। अब उसमें 4 अलग अलग धड़कनें थीं। कोई किसी से अलग नहीं हो रहा था। बस हर कोई अपने अपने कदम को पहचान रहा था। लालपुर की रात आज उन्हें एक साथ रखने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह उन्हें अलग अलग चलने की इजाजत दे रही थी। और यह इजाजत शोर नहीं करती, बस धीरे से रास्ता छोड़ देती है। उस रात लालपुर में चांद आधा था, पूरा नहीं, फिर भी काफी रोशनी थी। चारों दोस्त वहीं थे गांव के बाहर। लेकिन अब वे किसी गोल दायरे में नहीं बैठे थे। हर कोई अपनी जगह पर था। और अजीब बात यह थी, कोई भी अकेला महसूस नहीं कर रहा था। मोनू कुछ दूरी पर खड़ा था। उसकी निगाह खेतों की ओर थी। उसे लगा कि पहले वह सोचता था साथ होना मतलब हर शाम एक ही जगह पहुंचना। आज उसे लगा साथ होना मतलब यह जानना कि कोई और भी है, चाहे पास बैठे या नहीं। विशाल पत्थर के पास बैठा था। उसने पत्थर पर हाथ रखा। आज उसे यह पत्थर पहले जैसा रहस्यमय नहीं लगा। आज यह बस एक जगह थी जहां वह खुद के साथ बैठ सकता था। और उसे यह जानकर अजीब सा सुकून था कि मोनू आज यहां नहीं बैठा। फिर भी कुछ टूटा नहीं। रितेश पेड़ के तने से टिका हुआ था। उसके मन में अब भी दिन की बात चल रही थी। चुप रहना और जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच वह अब एक नई रेखा देख रहा था। उसे लगा कि जिम्मेदारी हर बार बोलने से नहीं आती। कभी कभी रुक जाना भी एक तरह का जवाब होता है। अनुज जमीन पर बैठा था। वह चारों दिशाओं में नजर घुमा रहा था। उसे पहली बार यह साफ दिख रहा था कि हर किसी का रुकने का तरीका अलग होता है। और यह अलग अलग होना टकराव नहीं है, यह सांस लेने की जगह है। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर अनुज ने धीरे से कहा, हमें एक दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं है। विशाल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, बस मान लेने की जरूरत है। मोनू ने खेतों की ओर देखते हुए कहा कि हर दिन एक सा नहीं होगा। रितेश ने गहरी सांस ली, और हर दिन साथ बैठना जरूरी नहीं। ये बातें बहस नहीं थीं, ये घोषणाएं भी नहीं थीं, बस मन से निकली साफ बातें थीं। हवा धीरे धीरे उनके बीच से गुजरी, पत्ते हल्के से हिले। लालपुर की रात आज उन्हें जोड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह बस हर किसी को उसकी जगह पर ठीक ठाक रख रही थी। कुछ देर बाद मोनू सबसे पहले मुड़ा। मैं चलता हूं, उसने कहा। किसी ने न पूछा क्यों। विशाल थोड़ी देर बाद उठा। रितेश ने बस सिर हिलाया। अनुज आखिर में उठा। चारों अलग अलग रास्तों से लौटे। लेकिन किसी के मन में यह सवाल नहीं था कि क्या हम दूर हो रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता था दूरी हमेशा अलगाव नहीं होती। कभी कभी वह सम्मान होती है। लालपुर की रात आज उन्हें एक नई तरह का साथ देना सिखा रही थी, बिना बांधे, बिना रोके, बस होने देकर। उस सुबह लालपुर में कुछ भी खास नहीं हुआ। सूरज हर रोज की तरह उगा। हवा हल्की सी ठंडी थी। गांव अपनी आदत में चल रहा था। लेकिन इसी साधारण सुबह में एक छोटा सा फैसला चुपचाप जन्म ले रहा था। अनुज उस दिन स्कूल नहीं गया। ये बात किसी ने नोटिस नहीं की, क्योंकि कभी कभी अनुज ऐसा कर लेता था। लेकिन आज उसने किताबें भी नहीं खोलीं। वह घर से निकला और सीधे नदी की ओर चल पड़ा।
नदी धीमी बह रही थी। उसकी आवाज आज पहले से ज्यादा साफ थी। अनुज एक पत्थर पर बैठ गया। उसके मन में कोई सवाल नहीं था, बस एक हल्की सी इच्छा थी, आज कुछ समझने की कोशिश नहीं करनी है। वह बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, पानी को देखता, हवा को सुनता। उसने महसूस किया कि वह हमेशा सोचता रहा है, ज्यादा गहराई से, हर बात को। आज वह बस मौजूद रहना चाहता था। यह उसके लिए नया था और थोड़ा डरावना भी, लेकिन वह रुका रहा। उधर विशाल दुकान पर बैठा था। अनुज नजर नहीं आया। पहले वह इस बात को यूं ही छोड़ देता। आज उसने दुकान बंद की। बहुत देर नहीं, बस आधा घंटा, और नदी की ओर चल पड़ा। वह अनुज को नहीं ढूंढ रहा था, बस चल रहा था। नदी के पास उसने अनुज को देख लिया। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर विशाल उसके पास बैठ गया। आज दुकान जल्दी बंद कर दी, उसने कहा। अनुज ने सिर हिलाया। अच्छा किया, बस इतनी ही बात हुई। लेकिन विशाल के भीतर कुछ धीरे धीरे साफ हो रहा था कि हर दिन दुकान खोलना जरूरी नहीं, कभी कभी दुकान बंद करना भी अपने आप से खुलने जैसा होता है। शाम होते होते रितेश भी नदी तक आ पहुंचा। उसे किसी ने नहीं बुलाया था, बस दिन भर उसके मन में एक बेचैनी थी। वह दोनों को वहां बैठा देखकर रुक गया। पहले वह कुछ कहता, आज वह कुछ नहीं बोला, बस पास बैठ गया। तीनों कुछ देर नदी की आवाज सुनते रहे। मोनू नहीं आया, और यह किसी को अजीब नहीं लगा, क्योंकि अब उन्हें पता था साथ होने का एक ही तरीका नहीं होता। अनुज ने बहुत धीरे से कहा, आज मैं कुछ समझने नहीं आया। विशाल ने पानी की ओर देखते हुए कहा, और मैं कुछ कमाने नहीं। रितेश ने गहरी सांस ली, और मैं कुछ साबित करने नहीं। ये कोई वादा नहीं था, कोई योजना नहीं थी, बस उस दिन का सच था। रात धीरे धीरे उतरने लगी। आसमान नरम हो गया। तीनों उठे, अलग अलग दिशाओं में लौट गए, लेकिन उनके भीतर एक बात ठहर चुकी थी कि कभी कभी एक छोटा कदम काफी होता है। किसी को बताने के लिए नहीं, बस खुद के लिए। लालपुर की रात आज कोई रहस्य नहीं गढ़ रही थी। वह बस इतना देख रही थी कि चारों में से एक खुद के लिए चलना सीख रहा है। और यह सीख धीमी थी, शांत थी, लेकिन बहुत सच्ची थी। अनुज का वह दिन किसी चर्चा में नहीं बदला। न उसने किसी को बताया, न किसी ने उससे पूछा। लेकिन कुछ बातें कहानी नहीं बनती, वे आदत बनती हैं, और आदतें सबसे पहले मन में बदलती हैं। मोनू उस सुबह खेत में पहुंचा। आसमान हल्का सा धुंधला था, सूरज पूरी तरह नहीं निकला था। मोनू ने हल उठाया, फिर रुक गया। यह बहुत छोटा सा रुकना था। कोई देखता तो कहता कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मोनू के भीतर कुछ हिला। उसे अनुज याद आया, नदी के किनारे चुपचाप बैठा हुआ। मोनू ने पहली बार यह सोचा, क्या हर सुबह मुझे सीधे काम में कूद जाना चाहिए? उसने हल जमीन पर टिका दिया और मेड पर बैठ गया। बस 5 मिनट। उसने मिट्टी को देखा, आसमान को देखा, अपने हाथों को देखा। उसे लगा कि खेत कहीं भाग नहीं रहा, काम कहीं जा नहीं रहा। वह फिर उठा, काम शुरू किया, लेकिन अब उसके भीतर एक जगह बन चुकी थी रुकने की। विशाल दुकान पर बैठा था। दोपहर का समय था, ग्राहक कम थे। वह तराजू के पास खड़ा था, लेकिन मन वहां नहीं था। उसे अनुज का चेहरा याद आया, नदी के पास, कुछ समझने की कोशिश किए बिना। विशाल ने अचानक तराजू हटाया। वह कुर्सी पर बैठ गया, बिना किसी कारण, बिना किसी जरूरत के। दुकान खुली थी, ग्राहक आए, सामान लिया, लेकिन विशाल पहली बार इस चिंता में नहीं था कि दुकान चल रही है या नहीं। वह बस वहां था, और उसे लगा दुकान इससे कमजोर नहीं हुई, बल्कि थोड़ी हल्की हो गई। रितेश उस दिन गांव के बाहर निकला। कोई काम नहीं था, कोई बुलावा नहीं, वह बस चलता गया। रास्ते में एक जगह उसे रुकना अच्छा लगा। वह वहीं बैठ गया। उसके मन में एक सवाल आया, अगर मैं आज कुछ न करूं तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? उसने बहुत ध्यान से अपने भीतर सुना। कोई डर नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई, बस शांति। रितेश को यह एहसास अजीब लगा, लेकिन सुकून देने वाला। उसे लगा शायद उसका होना सिर्फ काम करने से नहीं तय होता। शाम हुई। चारों आज एक साथ नहीं मिले, लेकिन चारों के भीतर एक समान हलचल थी। मोनू ने रुकना सीखा, विशाल ने छोड़ना सीखा, रितेश ने कुछ न करना सीखा, और अनुज ने बस होना। रात फिर आई। लालपुर धीरे धीरे शांत हुआ। चारों अपने अपने घरों में थे, लेकिन मन एक ही लय में चल रहे थे। ये कोई समझौता नहीं था, कोई नियम नहीं था, बस एक छोटे कदम का असर था, जो एक से शुरू होकर तीनों तक बिना शोर पहुंच गया था। लालपुर की रात आज किसी रहस्य को जन्म नहीं दे रही थी।
वह बस यह देख रही थी कि बदलाव हमेशा तेज नहीं होता। कभी कभी वह बहुत धीरे घर कर जाता है, और वही बदलाव सबसे गहरा होता है। लालपुर में हर साल एक रात आती थी जिसे कोई नाम नहीं देता था, लेकिन हर कोई पहचानता था। उस रात गांव के लोग जल्दी सोते नहीं थे, दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं होते थे, दिए पूरी तरह बुझाए नहीं जाते थे। कहते थे यह रात सिर्फ रहने की होती है, कुछ मांगने की नहीं, कुछ पाने की नहीं। यह परंपरा बुजुर्गों से चली आ रही थी। किसने शुरू की, क्यों शुरू की, यह कोई नहीं जानता था। बस इतना पता था कि उस रात ज्यादा बोलना अच्छा नहीं माना जाता। उस साल भी वही रात आ पहुंची। गांव में कोई ढोल नहीं बजा, कोई घोषणा नहीं हुई, फिर भी हर घर को पता था। मोनू उस शाम खेत से जल्दी लौट आया। पिता आंगन में चुपचाप बैठे थे। दोनों कुछ देर एक दूसरे के पास बैठे रहे। कोई बात नहीं हुई, लेकिन मोनू को आज यह चुप्पी अजनबी नहीं लगी। उसे लगा यह वही चुप्पी है जो वह इन दिनों अपने भीतर महसूस कर रहा है। विशाल ने दुकान आज पूरी तरह बंद रखी। किसी ने पूछा नहीं क्यों, क्योंकि आज पूछने की रात नहीं थी। वह घर के बाहर चौकी पर बैठ गया। रास्ते से लोग गुजरे, कुछ ने सिर हिलाया, कोई रुका नहीं। विशाल को आज अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ, जैसे दुकान उसकी पहचान न होकर बस उसका काम हो। हितेश के घर में दिया जल रहा था, बहुत तेज नहीं, बस इतना कि अंधेरा पूरी तरह न हो। उसके पिता ने कुछ नहीं कहा, रितेश भी कुछ नहीं बोला। आज उसे पहली बार लगा कि सरपंच का घर भी कभी कभी सिर्फ घर होता है। अनुज ने अपनी किताबें एक तरफ रख दी। वह खिड़की के पास बैठा रहा। बाहर हवा धीरे धीरे बह रही थी। उसे आज किताबों की कमी नहीं लगी, क्योंकि यह रात पढ़ने की नहीं थी, महसूस करने की थी। रात गहरी हुई। गांव पूरी तरह सोया नहीं, पूरी तरह जागा भी नहीं। बीच की एक अवस्था थी। चारों अलग अलग जगहों पर थे, फिर भी उन्हें लगा वे एक ही जगह खड़े हैं। किसी ने उस खुली जगह का रुख नहीं किया, किसी ने पत्थर को याद नहीं किया। आज जरूरत नहीं थी, क्योंकि परंपरा उन्हें खुद के पास लाने आई थी, बिना कहानी सुनाए, बिना डर दिखाए। बस इतना कहने हर समय चलना जरूरी नहीं, कभी कभी रुकना ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। लालपुर की वह पुरानी रात आज चारों के लिए नई बन गई थी, क्योंकि अब वे उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे बस उसमें रह रहे थे। लालपुर की अगली सुबह बहुत जल्दी नहीं आई, या शायद वह आई तो थी, लेकिन किसी ने उसे जगाने की जल्दी नहीं की। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के ऊपर चढ़ रहा था। उसकी रोशनी तेज नहीं थी, जैसे वह भी जानता हो कि आज आहिस्ता आना है। गांव के रास्ते आज कुछ ज्यादा चौड़े लग रहे थे। घर थोड़े से खुले हुए, लोग अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन उनके कदमों में कल जैसी हड़बड़ी नहीं थी। कल की रात कुछ मांग कर नहीं गई थी, बस कुछ छोड़वा गई थी। मोनू आज खेत देर से पहुंचा, लेकिन मन में कोई अपराध बोध नहीं था। पिता पहले से वहां थे। दोनों कुछ देर खामोशी में काम करते रहे। फिर पिता ने हल्की आवाज में कहा, आज मिट्टी अच्छी लग रही है। मोनू ने सिर हिलाया। उसे लगा यह बात मिट्टी के बारे में नहीं थी, यह उस रात के बाद आए ठहराव के बारे में थी। काम आज थकाने वाला नहीं लगा, क्योंकि अब काम के साथ एक हल्कापन था। विशाल ने दुकान खोली। आज उसने सबसे पहले दुकान के बाहर झाड़ू लगाई। यह उसकी आदत नहीं थी। आमतौर पर वह सीधे शटर उठाता था। आज उसने रास्ते को साफ किया। उसे लगा शायद दुकान के अंदर से पहले बाहर का रास्ता साफ होना चाहिए। ग्राहक आए, कुछ खरीदा, कुछ नहीं भी। विशाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज दुकान उसे बोझ नहीं लगी। रितेश सुबह घर के बाहर देर तक बैठा रहा। लोग पंचायत की बातें करने आए। रितेश ने ध्यान से सुना, लेकिन हर बात पर जवाब नहीं दिया। किसी बात पर बस सिर हिलाया। और अजीब बात यह थी, लोगों को यह चुप्पी अस्वीकार नहीं लगी। उन्हें लगा सुना जा रहा है। रितेश ने आज यह जाना हर जवाब आवाज में नहीं होता। अनुज उस सुबह जल्दी उठा, लेकिन किताब नहीं उठाई। वह घर के बाहर नंगे पांव कुछ देर चलता रहा। ओस पैरों से लग रही थी। उसे हंसी आ गई, बिना किसी कारण। शायद इसी को हल्का होना कहते हैं। वह तालाब तक गया। पानी आज कल जैसा ही था, फिर भी आज उसे पानी से कोई सवाल नहीं पूछना था। वह बस पानी के पास खड़ा रहा। दोपहर तक चारों अपने अपने कामों में डूबे रहे, लेकिन बीच में एक बात सबके मन में उभरती रही, आज कुछ कम है, और यही अच्छा है। शाम आई। चारों आज अपने आप मिल गए। कोई तय जगह नहीं थी, कोई बुलावा नहीं था। वे बस गांव के बाहर चलते रहे।
मोनू ने धीरे से कहा, आज मन खाली सा है। विशाल ने मुस्कुराकर कहा, और भरा हुआ भी। रितेश ने सिर हिलाया, जैसे कुछ उतर गया हो। अनुज ने आसमान को देखा और जगह बन गई हो। वे कुछ देर चलते रहे, फिर अपने अपने घरों की ओर मुड़ गए। आज किसी को रुकने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो रुकना था वह अंदर हो चुका था। लालपुर की यह सुबह और यह शाम किसी नई शुरुआत का शोर नहीं थी। वे बस एक साफ जगह थीं, जहां अब कुछ भी धीरे से उग सकता था। उस दिन लालपुर में आसमान साफ था, इतना साफ कि बादल जरूरत से ज्यादा ईमानदार लग रहे थे। गांव अपनी धीमी चाल में चल रहा था, लेकिन इस बार किसी के भीतर कुछ रुक कर नहीं, जाग कर चल रहा था। मोनू खेत से दोपहर में लौटा। काम आज जल्दी खत्म हो गया था, या शायद वह आज काम को खत्म मानने के लिए तैयार था। वह घर के आंगन में बैठ गया। नीम की छाया धीरे धीरे सरक रही थी। मोनू ने नीम की तरफ देखा। उसे अचानक एक बहुत पुरानी याद छू गई। जब वह छोटा था तो अक्सर खेत से लौटकर यहीं बैठता था। पिता काम में होते, माँ घर के अंदर, और वह नीम के नीचे मिट्टी में लकीरें खींचता रहता। तब उसे बहुत अच्छा लगता था कुछ बनाना। न खेती न काम, बस बनाना। कभी लकड़ी से छोटी नाव, कभी मिट्टी से कुछ बेढंगा सा। बाद में वह आदत छूट गई, काम आ गया, जिम्मेदारी आ गई। मोनू ने अपने हाथों को देखा। वे अब मजबूत थे, खुरदरे थे, लेकिन उसे लगा ये हाथ अब भी बना सकते हैं। उसने आंगन के कोने से एक पुरानी लकड़ी उठाई, बस उसे घुमाया। कोई योजना नहीं थी, लेकिन उसके भीतर कुछ धीरे धीरे सांस लेने लगा, कुछ बनाने की चुप इच्छा। उधर विशाल दुकान पर बैठा था। दोपहर धीमी थी, ग्राहक कम थे। उसने दुकान के पीछे रखी पुरानी पेटी खोली। उसमें कुछ पुराने कागज, एक टूटा हुआ रेडियो और एक पुरानी डायरी थी। डायरी उसकी नहीं थी, उसके पिता की थी। विशाल ने एक पन्ना खोला। उसमें किसी दिन का हिसाब नहीं था, बस लिखा था, अगर दुकान न होती तो मैं शहर की सड़कें देखना चाहता। विशाल ने पन्ना बंद कर दिया। उसे कोई दुख नहीं हुआ, बस एक पुरानी चाह उसके भीतर हल्के से हिली। उसे लगा शायद घूमना दुकान छोड़ने का नाम नहीं, शायद घूमना कभी कभी मन को थोड़ा बाहर घुमा लाने का नाम है। रितेश उस दिन पुराने स्कूल के पास रुक गया। वह स्कूल अब बंद था, लेकिन उसकी दीवारें अब भी वही थीं। रितेश को अपना बचपन याद आया, जब वह यहीं खड़ा होकर लोगों को देखा करता था। उसे तब लोगों की बातें सुनना अच्छा लगता था, समझने के लिए नहीं, बस जानने के लिए। फिर वह बड़ा हो गया, नाम आ गया, पहचान आ गई, और सुनना धीरे धीरे कम होता गया। आज उसने दीवार से पीठ लगाई और सिर्फ सुनने लगा। गांव की आवाजें, हवा, दूर की बातें। उसे लगा सुनना अब भी उसे अच्छा लगता है। ये इच्छा कहीं गई नहीं थी, बस दबी हुई थी। अनुज तालाब के पास बैठा था। उसके पास आज कोई किताब नहीं थी, बस एक खाली कागज था। वह कागज को देख रहा था, कुछ लिख नहीं रहा था, लेकिन उसके मन में शब्द धीरे धीरे जग रहे थे। वह हमेशा पढ़ता रहा है, आज उसे लिखने की इच्छा हो रही थी। कुछ समझाने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए नहीं, बस लिखने के लिए। उसने कागज को मोड़कर जेब में रख लिया। ये इच्छा भी आज बस सांस ले रही थी। शाम आई। चारों आज फिर अपने अपने तरीकों से चल रहे थे। कोई किसी को बुला नहीं रहा था, फिर भी रास्ते उन्हें एक ही दिशा में ले आए। खुली जगह, पत्थर वहीं था, लेकिन आज वह किसी को खींच नहीं रहा था। वे थोड़ी दूरी पर खड़े रहे। मोनू ने धीरे से कहा, आज मुझे कुछ बनाने का मन हुआ। विशाल ने मुस्कुराकर कहा, और मुझे कहीं थोड़ा घूम आने का। रितेश ने पेड़ की ओर देखते हुए कहा, और मुझे बस लोगों को सुनने का। अनुज ने जेब से कागज निकालते हुए कहा, और मुझे लिखने का। कोई हंसा नहीं, क्योंकि यह इच्छाएं बड़ी नहीं थीं, लेकिन सच्ची थीं। रात धीरे धीरे उतर आई। लालपुर की रात आज किसी को आगे नहीं धकेल रही थी। वह बस पुरानी चाहों को फिर से सांस लेने दे रही थी, और यह काफी था। उस दिन लालपुर में कोई जल्दी नहीं थी, न लोगों को, न हवाओं को, न आसमान को। और शायद इसी वजह से चारों के भीतर जगी इच्छाएं आज थोड़ी साफ थीं। वे कुछ बड़ा नहीं मांग रही थीं, बस थोड़ा सा जगह। मोनू सुबह खेत जाने से पहले आंगन में रुका। नीम के नीचे कल की लकड़ी अब भी वहीं रखी थी। उसने उसे उठाया। कोई औजार नहीं लिया, बस लकड़ी को हथेली में घुमाता रहा। उसने लकड़ी के एक सिरे को पत्थर से थोड़ा सा रगड़ा, बस इतना। न कोई आकार बना, न कोई चीज, लेकिन उस पल मोनू को अंदर एक हल्की खुशी हुई, जैसे किसी ने कह दिया हो, हाँ यहीं से
उसने लकड़ी को फिर रख दिया और खेत चल पड़ा। काम आज भी हुआ, जिम्मेदारी आज भी रही, लेकिन मन जान गया था कुछ और भी साथ चल रहा है। विशाल दुकान पर बैठा था। दोपहर फिर धीमी थी। उसने एक पल को दुकान से बाहर देखा। सड़क खाली थी। उसके मन में कल की डायरी घूम रही थी। शहर की सड़कें। विशाल ने दुकान के बाहर एक कागज चिपकाया। लिखा था दोपहर 2 से 3 दुकान बंद, बस 1 घंटा, न पूरा दिन न कोई छुट्टी। कागज चिपकाकर उसने अंदर देखा। दुकान अब भी वहीं थी और यह उसे सुकून देने वाला लगा। रितेश उस दिन पंचायत में बैठा। लोग बात कर रहे थे। पहले वह सुनता कम, सोचता ज्यादा था। आज वह सिर्फ सुन रहा था। एक आदमी काफी देर कुछ कहता रहा। रितेश ने बीच में टोका नहीं। बात खुद पूरी हुई। बैठक के बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। आज आपने ध्यान से सुना, उसने कहा। रितेश कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके भीतर कुछ ठीक जगह पर आ बैठा। उसे लगा यह एक छोटा कदम था, बस सुनना। अनुज तालाब के पास फिर बैठा। आज उसने कागज निकाला। कल जेब में रखा था, आज उसे खोला। कुछ लिखा नहीं, बस एक शब्द लिखा आज। फिर कागज मोड़ दिया। यह कोई कविता नहीं थी, कोई कहानी नहीं थी, लेकिन यह शुरुआत थी। और शुरुआत हमेशा बहुत छोटी होती है। शाम आई। चारों आज अपने अपने कदमों के साथ चलते हुए मिले। खुली जगह पर नहीं रुके, वे बस चलते रहे। मोनू ने कहा, आज मैंने बस लकड़ी को छुआ। विशाल ने कहा, मैंने 1 घंटा दुकान बंद की। हितेश ने कहा, मैंने आज बीच में कुछ नहीं कहा। अनुज ने कहा, मैंने एक शब्द लिखा। कोई हंसा नहीं, क्योंकि यह बातें मजाक नहीं थीं। यह उन इच्छाओं के पहले कदम थे। न कोई लक्ष्य, न कोई दबाव, बस चलना। लालपुर की रात आज उनसे कुछ और नहीं चाह रही थी। वह बस इतना देख रही थी कि इच्छाएं जब सुरक्षित महसूस करती हैं तो धीरे धीरे खुद चलना सीख लेती हैं। और यही काफी है। छोटे छोटे कदम शोर नहीं करते, लेकिन वे शरीर और मन दोनों से कुछ मांगते हैं। लालपुर में उस दिन धूप थोड़ी तेज थी। ऐसी धूप जो परेशान नहीं करती, बस लंबे समय तक साथ रहने पर थका देती है। मोनू खेत में काम कर रहा था। सुबह से हल चला रहा था। मिट्टी आज कुछ ज्यादा सख्त थी। उसने कई बार रुककर सांस ली। पहले वह ऐसी थकान को नजरअंदाज कर देता था। आज उसने थकान को महसूस किया और वहीं एक हल्की सी शंका उभरी, अगर मैं काम के साथ साथ कुछ और भी करना चाहूं तो क्या मैं ढीला पड़ जाऊंगा? यह सवाल डरावना नहीं था, बस चुभने वाला था। मोनू ने हल रोक दिया, मेड पर बैठ गया। कुछ देर आसमान देखा, फिर खुद से धीरे से कहा, थकान ढीलापन नहीं होती। यह कहकर वह उठा। काम फिर शुरू किया, लेकिन अब उसने खुद को दोषी नहीं माना। विशाल दुकान पर बैठा था। आज उसका 1 घंटा दुकान बंद करने का समय आया। कागज अब भी दरवाजे पर लगा था, लेकिन उस पल उसके मन में एक शंका आई। अगर कोई जरूरी ग्राहक आ गया तो, अगर नुकसान हुआ तो? यह शंका नई नहीं थी, वह हमेशा उसके साथ रही थी। आज वह थोड़ी ज्यादा साफ थी। विशाल ने घड़ी देखी। एक पल के लिए हाथ ताले की ओर गया, फिर रुक गया। उसने दुकान बंद रखी। उस घंटे को उसने नदी के किनारे बैठकर गुजारा। मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ, लेकिन टूटा भी नहीं। और यही उस दिन काफी था। रितेश पंचायत से लौट रहा था। दिन भर लोगों की बातें सुनी थीं। आज सुनना उसे थोड़ा थका रहा था। पहले वह सुनते सुनते अपने भीतर उत्तर बना लेता था। आज वह उत्तर नहीं बना रहा था। उसे एक पल को लगा, अगर मैं सिर्फ सुनता रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। यह शंका उसके नाम से जुड़ी थी। रितेश ने घर के बाहर बैठकर पानी पिया। कुछ देर खामोशी में रहा। फिर मन में एक साफ बात आई, जो सुन सकता है वह कमजोर नहीं होता। यह सोच कोई ढाल नहीं थी, बस एक सहारा थी। अनुज तालाब के पास बैठा था। आज उसके सामने कागज खुला था। कल उसने एक शब्द लिखा था, आज कुछ नहीं लिखा जा रहा था। शब्द अटक रहे थे। उसे हल्की सी निराशा हुई। क्या लिखना बस एक पल का उत्साह था? क्या यह आगे नहीं बढ़ेगा? अनुज ने कागज मोड़ा, जेब में रखा, तालाब के पानी को देखा। पानी आज भी वैसा ही था। उसने खुद से कहा, हर दिन लिखना जरूरी नहीं। यह कहते ही उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। शाम आई। चारों आज कुछ थके हुए थे। वे खुली जगह पर नहीं गए, बस गांव के बाहर थोड़ी देर चलकर रुक गए। विशाल ने सबसे पहले कहा, आज मन थोड़ा हिल गया। मोनू ने कहा, और शरीर थोड़ा थक गया। रितेश ने कहा, और दिमाग थोड़ा सवाल पूछने लगा। अनुज ने धीमे से कहा, और शब्द चुप हो गए। कुछ पल खामोशी रही। फिर मोनू ने धीरे से कहा, शायद यही चलने का हिस्सा है।
कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि सच यही था। लालपुर की रात आज उन्हें आराम नहीं दे रही थी। वह उन्हें थकान के साथ बैठना सिखा रही थी, बिना उसे भगाए, बिना उसे दोष माने। और यही अगले हिस्से के लिए जरूरी था। थकान के बाद लालपुर की रात बहुत शांत थी, ऐसी शांत जो सोने नहीं देती, लेकिन बेचैन भी नहीं करती। चारों अपने अपने घरों में थे, लेकिन चारों के भीतर एक ही सवाल धीरे धीरे उभर रहा था, अब खुद को कैसे रखा जाए। मोनू उस रात देर तक जागता रहा, चारपाई पर लेटा था। नीम की पत्तियां हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। उसने अपने हाथों को देखा। दिन भर की मिट्टी अब भी उंगलियों में थी। उसे लगा वह हमेशा या तो पूरा काम करता है या पूरा रुक जाता है, बीच का कुछ नहीं। मोनू उठ बैठा, नल पर गया, हाथ धोए, फिर एक पुराना कपड़ा उठाकर हाथों पर लपेट लिया। ये बहुत छोटा काम था, लेकिन उसमें एक ध्यान था, हाथों की देखभाल। अगली सुबह खेत में उसने काम धीमी चाल में शुरू किया। हर घंटे 2 मिनट रुका, सिर्फ सांस लेने के लिए। मिट्टी आज भी उतनी ही सख्त थी, लेकिन मोनू अब उतना सख्त नहीं था। विशाल उस रात दुकान के हिसाब देख रहा था, नुकसान या फायदे के लिए नहीं, बस देखने के लिए। उसे एहसास हुआ उसकी थकान इस डर से आती है कि कहीं सब टूट न जाए। उसने कागज उठाया। दुकान के समय के नीचे एक नई पंक्ति लिखी, रविवार दोपहर बंद, सिर्फ एक दिन। न कोई बहाना, न कोई सफाई। अगले रविवार उसने दुकान बंद रखी, घर पर बैठा। मन पूरी तरह शांत नहीं था, लेकिन उसने खुद को भागने नहीं दिया, बस बैठा रहा। और यही उस दिन उसकी देखभाल थी। रितेश उस रात अपने कमरे में अकेला बैठा था। दिन भर लोगों की बातें अब भी कानों में थीं। वह किसी से बात नहीं करना चाहता था। पहले वह इसे कमजोरी समझता। आज उसने दरवाजा बंद किया और कुर्सी पर सीधा बैठ गया। कुछ नहीं किया, न पढ़ा, न लिखा, न सोचा, बस बैठा रहा। 10 मिनट, फिर धीरे धीरे उसके भीतर एक ठहराव आया। उसे लगा हर दिन सबके लिए उपलब्ध रहना जरूरी नहीं। यह सोच उसे कमजोर नहीं बना रही थी, यह उसे संतुलित कर रही थी। अनुज उस रात कागज फिर निकाल कर बैठा। उसने खुद से कुछ लिखने को नहीं कहा, बस कागज सामने रखा। कुछ देर बाद उसने एक वाक्य लिखा, आज कुछ नहीं लिख पाया। बस उसने कागज मोड़ा, जेब में रखा। उसे अचानक हल्का लगा, जैसे लिखना सिर्फ शब्दों का नहीं, ईमानदारी का काम हो। अगले दिन चारों फिर मिले। कोई तय जगह नहीं थी, बस गांव के बाहर थोड़ी देर चलते रहे। मोनू ने कहा, मैं आज काम के बीच रुक गया। विशाल ने कहा, मैंने एक दिन अपने लिए रख लिया। रितेश ने कहा, मैंने आज दरवाज़ा बंद किया। अनुज ने कहा, मैंने आज कुछ न लिखने को लिख दिया। कोई हंसा नहीं, क्योंकि यह छोटी बातें नहीं थीं, यह संभालने के तरीके थे। लालपुर की रात आज उन्हें आगे नहीं धकेल रही थी। वह बस यह देख रही थी कि चलना तभी दूर तक जाता है जब रुकने की इजाज़त अपने आप को दे दी जाए। लालपुर में उस हफ्ते कुछ भी नया नहीं हुआ, न कोई खबर, न कोई हलचल, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। स्थिरता हमेशा दिखाई नहीं देती, वह शोर नहीं करती, वह बस रह जाती है। मोनू अब खेत में काम करते वक्त अपने शरीर की आवाज़ सुनने लगा था। पहले वह थकान को पीछे छोड़ देता था, अब वह उसे आगे चलने देता था। हल चलता, फिर रुकता, मिट्टी खुलती, फिर सांस लेती। मोनू को अब काम से लड़ना नहीं पड़ता था, काम उसके साथ चलने लगा था। उसे अब रुकने में अपराध बोध नहीं होता था, और यही स्थिरता थी, काम और खुद एक ही दिशा में। विशाल ने रविवार की दोपहर बंद अब आदत बना ली थी। पहले वह हर बंद दरवाजे के पीछे नुकसान देखता था, अब वह उस समय में खुद को देखता था। कभी वह छत पर बैठता, कभी घर के बाहर चौकी पर। मन अब भी कभी कभी दुकान की तरफ भागता, लेकिन विशाल अब मन को खींचता नहीं था। वह उसे थोड़ा घूमकर खुद लौट आने देता था। यह उसकी स्थिरता थी, डर के साथ भी ठीक रह पाना। रितेश अब हर आवाज़ का जवाब नहीं देता था और हर चुप्पी से भागता भी नहीं था। वह जानने लगा था कि कब उसकी ज़रूरत है और कब उसकी सीमा। पंचायत में लोग अब भी आते थे, कुछ कहते, कुछ चाहते। रितेश सुनता, और जब बोलता तो उसकी बात कम होती, लेकिन टिकती ज़्यादा। उसे अब अपनी भूमिका ढोनी नहीं पड़ती थी, वह उसमें रहने लगा था। अनुज अब रोज़ लिखता नहीं था, लेकिन वह रोज़ कागज़ ज़रूर खोलता था। कभी एक पंक्ति, कभी सिर्फ तारीख, और कभी कुछ भी नहीं। उसे अब इस उतार चढ़ाव से घबराहट नहीं होती थी। वह समझ गया था, लिखना एक लय है, आदेश नहीं। और यह समझ उसे किसी मंजिल की ओर नहीं,
एक टिकाव की ओर ले जा रही थी। शाम आती, रात उतरती, चारों अब हर दिन मिलते नहीं थे, लेकिन जब मिलते तो उन्हें फिर से एक दूसरे को पाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे पहले से वहां होते थे। एक शाम वे गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठे। कोई चर्चा नहीं थी, बस मौजूदगी। मोनू ने धीरे से कहा, अब मन डगमगाता नहीं। विशाल ने सिर हिलाया, और डगमगाए तो डराता नहीं। रितेश ने कहा, क्योंकि अब हम हर बात का उत्तर नहीं खोजते। अनुज ने आसमान को देखते हुए कहा, बस वहां रहते हैं जहां हैं। ये कोई सीख नहीं थी, ये एक स्थिति थी। लालपुर की रात आज उन्हें कुछ सिखा नहीं रही थी, वह बस उनके साथ टिकी हुई थी। और कभी कभी यही सबसे गहरा सुकून होता है। स्थिरता के बाद कोई उत्साह नहीं आया, कोई नया सपना अचानक सामने नहीं खड़ा हुआ, लेकिन एक चीज धीरे धीरे पक्की होने लगी, खुद पर भरोसा। ऐसा भरोसा जो यह नहीं पूछता कि आगे क्या होगा, बस यह जानता है कि जो होगा उसे संभाला जा सकता है। मोनू अब सुबह उठते वक्त घबराता नहीं था। पहले उसके मन में दिन की पूरी तस्वीर एक साथ आ जाती थी, काम, जिम्मेदारी, थकान। अब वह सिर्फ सुबह देखता था, नीम का पेड़, आंगन, ठंडी हवा। उसे लगता आज का दिन आज की तरह चल जाएगा। खेत में कभी कभी फसल ठीक नहीं होती। मोनू अब इस बात से टूटता नहीं था। वह जान गया था हर मौसम उसकी काबिलियत पर सवाल नहीं होता, और यही उसका भरोसा था कि वह हालात से छोटा नहीं है। विशाल अब हर बिक्री के बाद मन में हिसाब नहीं जोड़ता था। पहले एक दिन खराब जाए तो पूरा हफ्ता भारी लगता था। अब एक दिन बस एक दिन था। दुकान अब उसकी परीक्षा नहीं थी। वह जानने लगा था अगर कभी दुकान कम चले तो वह खुद को कम नहीं समझेगा। यह भरोसा उसे लापरवाह नहीं बना रहा था, यह उसे सीधा रख रहा था। रितेश अब हर किसी की नज़र में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश नहीं करता था। पहले वह लोगों की राय से खुद को तौलता था, अब वह खुद को अपने भीतर महसूस करता था। अगर किसी दिन वह चुप रहता तो वह खुद को अयोग्य नहीं मानता था, और अगर किसी दिन वह बोलता तो उसमें हड़बड़ी नहीं होती थी। उसे भरोसा हो चला था उसका होना काफ़ी है। अनुज अब लिखता था, नियम से नहीं, अपेक्षा से नहीं। जब शब्द आते वह लिखता, जब नहीं आते वह उन्हें आने देता। उसे अब यह डर नहीं लगता था कि अगर वह लिख न पाया तो वह कुछ खो देगा। उसे भरोसा था जो सच में उसका है वह लौट आएगा। एक शाम चारों फिर गांव के बाहर मिले। आज कोई तय जगह नहीं थी, वे बस चलते रहे। हवा हल्की थी, रात शांत। किसी ने भविष्य की बात नहीं की, न योजनाएं, न सपने। फिर भी किसी को खालीपन नहीं लगा। मोनू ने धीरे से कहा, अब डर नहीं लगता। विशाल ने पूछा, किस बात का? मोनू ने जवाब दिया कि कहीं मैं टूट न जाऊं। रितेश ने कहा, क्योंकि अब टूटना भी अंत नहीं लगता। अनुज ने मुस्कुराकर कहा, और न जुड़ना भी नुकसान नहीं लगता। वे कुछ देर खामोश रहे, फिर अपने घरों की ओर मुड़ गए। आज कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, क्योंकि उन्हें पता था जहां वे हैं वहीं काफ़ी हैं। लालपुर की रात आज उन पर कोई छाया नहीं डाल रही थी, वह बस उनके साथ चल रही थी, बिना आगे ले जाए, बिना पीछे रोके। और यही सच्चा भरोसा था खुद के साथ चलने का। लालपुर की वह सुबह किसी खास इरादे के साथ नहीं आई। न आसमान ने कोई संकेत दिया, न हवा ने कुछ अलग कहा। सूरज हर रोज की तरह उगा, गांव हर रोज की तरह जागा, और शायद यही वजह थी कि वह दिन इतना निर्णायक बन पाया। मोनू खेत गया। मिट्टी आज न ज्यादा सख्त थी, न ज्यादा नरम। फसल ठीक ठाक थी। कोई खुशी की खबर नहीं, कोई चिंता की वजह नहीं। काम करते हुए मोनू अचानक रुक गया। पहले वह ऐसे रुकने को समय की बर्बादी समझता था। आज उसने रुकने को देखा। उसने महसूस किया, आज उसे खुद को किसी कसौटी पर परखने की जरूरत नहीं। न यह साबित करना था कि वह मेहनती है, न यह कि वह कुछ और भी कर सकता है। आज बस काम करना था, और काम उस दिन बिना खिंचाव के हो गया। मोनू को शाम को थकान नहीं थी, उसे एक अजीब सा ठहराव था। विशाल दुकान पर बैठा था। दोपहर फिर से धीमी थी। एक ग्राहक आया, कुछ पूछा, कुछ खरीदा, चला गया। विशाल ने मन में कोई हिसाब नहीं लगाया। उसने ग्राहक के जाने के बाद दुकान के बाहर झाड़ू लगाई। यह कोई नई आदत नहीं थी, लेकिन आज झाड़ू लगाते हुए उसे एक बात बहुत साफ लगी, अगर दुकान कभी उससे छूट भी जाए तो वह खुद से नहीं छूटेगा। यह सोच उसे डराने वाली नहीं लगी, बस साफ लगी। रितेश उस दिन पंचायत में बैठा। कुछ फैसले हुए, कुछ टले, लोग आए गए। रितेश ने अपनी बात कही,
ना ज्यादा ना कम। पहले वह हर बैठक के बाद सोचता था क्या मैंने ठीक किया। आज वह यह सवाल भूल गया, क्योंकि उसे अपने भीतर एक स्थिर जमीन महसूस हो रही थी। अगर किसी ने उसकी बात मानी तो ठीक, अगर नहीं मानी तो भी वह कम नहीं हुआ। अनुज तालाब के पास बैठा था। आज उसके पास कागज था, कलम थी और शब्द भी थे। उसने कुछ पंक्तियां लिखीं, फिर रुक गया। कागज बंद किया। उसने लिखने को खत्म नहीं किया, उसने बस रोक दिया। पहले वह या तो पूरा लिखता या कुछ नहीं। आज उसने बीच में रुकना सीख लिया, और यह उसके लिए बहुत बड़ा बदलाव था। शाम हुई, चारों गांव के बाहर मिले, न किसी बुलावे पर न किसी आदत से, बस मिल गए। वे खुली जगह तक नहीं गए। आज उन्हें किसी खास जगह की जरूरत नहीं थी। वे बस रास्ते पर खड़े रहे। हवा हल्की थी, रात धीरे धीरे उतर रही थी। मोनू ने धीरे से कहा, आज कुछ अलग नहीं हुआ। विशाल ने मुस्कुराकर कहा, और यही सबसे अलग है। हितेश ने कहा, क्योंकि अब हमें किसी बदलाव का सबूत नहीं चाहिए। अनुज ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, बस इतना पता है कि अब हम अपने साथ हैं। कोई तालियां नहीं बजीं, कोई खुशी का शोर नहीं हुआ, लेकिन उस दिन चारों ने अंदर ही अंदर एक रेखा पार कर ली थी। वह रेखा डर और भरोसे के बीच थी, जल्दी और ठहराव के बीच थी, खुद से लड़ने और खुद के साथ रहने के बीच थी। लालपुर की रात आज उन्हें आगे नहीं ले जा रही थी। वह बस यह देख रही थी कि अब वे जहां हैं वहां टिक सकते हैं, और यही सबसे निर्णायक बदलाव था। लालपुर की वह रात कोई नई कहानी लेकर नहीं आई। न उसने कुछ सिखाने की कोशिश की, न किसी से कुछ छीनने की। वह बस उतरी, जैसे रात उतरती है अपने समय पर, अपने ढंग से। चारों दोस्त उस रात एक साथ नहीं थे, और यह पहली बार अजीब नहीं लगा। मोनू खेत से लौटकर आंगन में चारपाई पर लेट गया। नीम की पत्तियां हल्की हवा में सरसराईं। उसे आज दिन के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं लगी। काम हुआ था, थकान थी, लेकिन मन शांत था। मोनू ने आंखें बंद कीं, और यह बंद करना भागना नहीं था, यह आराम था। विशाल दुकान बंद करके घर के बाहर चौकी पर बैठा। रास्ता खाली था। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसे कल की बिक्री याद नहीं आई, नहीं कल की चिंता। उसके भीतर एक भरोसा चुपचाप बैठा था कि वह दुकान से ज्यादा बड़ा है, और दुकान उससे अलग नहीं। विशाल ने दिया बुझाया, और अंधेरा डरावना नहीं लगा। रितेश अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा था। बाहर गांव धीरे धीरे सो रहा था। उसे आज किसी से बात करने की जरूरत नहीं लगी, और न ही किसी को समझाने की। उसने खुद को आज पूरा महसूस किया, बिना भूमिका, बिना नाम, बस एक इंसान। उसने खिड़की बंद की, और कमरे की चुप्पी उसकी हो गई। अनुज चारपाई पर लेटा था। कागज उसकी जेब में था। उसने उसे निकाला नहीं। आज लिखना जरूरी नहीं था, क्योंकि आज जीना काफी था। उसके भीतर शब्द चुप थे, और यह चुप्पी खाली नहीं थी, यह भराव थी। रात धीरे धीरे गहरी हुई।